अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हर तरफ जो मैं रास्ते में भी आ रही हूँ और जब मैं घर जा भी रही होती हूँ, मुझे हर तरफ आदमी आदमी आदमी, लड़के लड़के लड़के, है ना। जब ईद आने लगती है, स्पेशली बकरा ईद, तो आपको हर तरफ लड़के और आदमी नज़र आते हैं। हर तरफ बकरा मंडियाँ होती हैं, तो वहाँ मतलब एक क्यास मचा हुआ होता है। कहते हैं कि ये बकरा ईद जो है ना, वो तो भाई लड़कों की होती है। ऐसा नहीं है, ये लड़कियों की या ख़वातीन की भी उतनी ही होती है। अब अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं, देखिए भाई, साफ सी बात है, इस ईद पर यानी कि बड़ी ईद पर ज़्यादा दावतें होती हैं। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, कोई रेस्ट वेस्ट नहीं मिलता, घर में दावतें देनी भी पड़ती हैं और उसके बाद बहुत सारी दावतें अटेंड भी करनी पड़ती हैं। तो जाहिर है एक जोड़े में तो काम नहीं चलेगा, आपको उसी बजट में बहुत सारे अलग अलग जोड़े बनाने हैं। फिर तैयारी भी ऐसी हो कि गर्मी है तो तैयारी आपकी बरकरार है। हाँ, बहुत ओवर तैयार नहीं होना चाहिए, लेकिन बाल, स्किन, ये अच्छी सी प्रेप होनी चाहिए। हल्का फुल्का मेकअप, छोटी मोटी ज्वेलरी, ये सब होना चाहिए। तो कैसे कह रहे हैं आप कि ये बकरा ईद जो है वो आदमियों की है खाली? नहीं भाई, वजूद जन से है कायनात में रंग। तो अगर हमारी ये खूबसूरत औरत जो है ये अपने आप को तवज्जो नहीं देगी, टाइम नहीं देगी, ये इवेंट्स है ना, इसी में तो मौका मिलता है कि हम अपने किचन से निकल के अपने हुलियों को थोड़ा दुरुस्त करें। तो इसीलिए मैंने कहा कि ईद में ज़रा कुछ दिन हों तो हम आपको छोटी छोटी सी टिप्स दें आपकी तैयारियों को लेकर, क्योंकि आज हम ये कहने वाले हैं कि ईद लड़कों की नहीं, ख़वातीन की भी होती है। तो इसीलिए रहिए हमारे साथ, बजाय इसके कि सारे दिन हम ईद पर काम में लगे रहें, हम आपको पहले से ही तैयार कर रहे हैं कि आपको ईद पर चमकना दमकना है, वो ग्लो तो आपके अंदर आनी चाहिए। और वो कैसे आएगी आज हम आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो बकरों की तैयारी करें, आप अपनी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो देखिए भाई, हम सब मिलके तैयारी करेंगे ईद की। मतलब हर घर में तैयारी हो रही है कि कौन सा बकरा आएगा, क्या गाय आएगी, बजट क्या अरेंज होगा, किस तरह होगा। लेकिन उस तैयारी के साथ पैरेलल तैयारी हम ये भी करेंगे, जो आप नहीं करें अपने लिए वो हम आपके लिए करके देंगे। तो ईद की तैयारी में ख़वातीन चमकें दमकें, इसलिए हमने एक पैनल बिठाया है जो सर जोड़ के आपको आपका मी टाइम मतलब लेने पर मजबूर कर देगा। सो हमारे साथ आज मौजूद है हिना चौधरी एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत प्यारा जोड़ा लग रहा है तुम्हारा। थैंक यू सो मच। आपका तो combination खुद अच्छा। जोड़ा इतना अच्छा लग रहा है और आप इतनी प्यारी लग रही हैं आज। अल्लाह, आज हम लखनऊ से आए एक दूसरे की तारीफ। और फिर हमारे साथ हैं फ़हीमा अवान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक। आज खूबसूरत लड़कियां हैं मेरी हर तरफ। एक और लड़की मेरी जो कि डॉक्टर है जी, डॉक्टर अमरीन हमारे साथ। डॉक्टर अमरीन रोशन जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है, कैवियर बाय डॉक्टर अमरीन से। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आपने हमारी ईद की तैयारी में हेल्प कर दी है, इसीलिए हम ज़रा कुछ दिन पहले कर रहे हैं शो, ताकि मतलब जो डॉक्टर के पास जाने हैं, ये भी बहुत ज़रूरी काम के है। पास जाने वाला काम है, वो पहले हो जाए। और ऐसे काम पहले ही होने चाहिए ईद से कुछ टाइम पहले, क्योंकि बिल्कुल फौरन जब ये काम होते हैं ना तो रिजल्ट भी नहीं सामने आते। अब इतनी गर्मी है, बेस तो टिकती नहीं है फेस पे। किचन में जाएंगे तो पसीना पसीना। तो एक ऐसी ग्लो क्यों ना ले आए ना, तो कि हस्बैंड्स के ये क्या, ये कुर्बानी की ग्लो है। ये क्या है? ये तो छुपके से जाइए और वो जो जोड़े के पैसे हैं उसमें से एक कोई लॉन वॉन का जोड़ा ले ले या छोटा मोटा कोई जोड़ा ले लें, और बाकी पैसे जो है ना वो अपने स्किन और बालों पे लगे। वैसे निदा, आजकल मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लॉन के भी जो जोड़े हैं ना वो बहुत महंगे आ रहे हैं। ये तो है। हाँ, या तो आप जाओ जाके बाजार जाके, जैसे गुल प्लाजा हो गया या इस तरह की गर्ल्स की मार्केट है, वहाँ पे चले जाओ, आप वहाँ पे जाके खुद ढूंढो और डिज़ाइन करो, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रांड्स पे जा रहे हो और एक मीडियोकर जो फैमिली है उनके लिए वो कपड़े अब बहुत महंगे हो गए हैं। अच्छा, एक साफ सी बात है, अगर आप प्लेन जोड़ा भी पहनते हैं और उसको अच्छा स्टाइल कर लेते हैं, स्टाइल करवाते, ये बहुत थोड़ा सा अच्छा मेकअप, अच्छे से बाल ग्लो कर रहे हैं, ज्वेलरी थोड़ी सी ऐसी पहन ली कुछ मज़ेदार सी,
तो आपका किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका बजट नहीं था। हाँ, बिकॉज देखिए ये जो मैंने पहना हुआ है ये बहुत ही कम बजट में ड्रेस और तुमने अच्छा सिलवा लिया। हाँ, तो हर चीज़ आप बनवा सकते तो हैं। एक पर्स भी, पाउच भी है और तुम्हारा। इसकी देख लेंगे छोटी सी पोटली। इसकी पोटली भी है, बिकॉज मेन वही वाली बात है ना कि स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको स्टाइल कैसे करें, कलर सिलेक्शन और ये कॉटन या लॉन टाइप है। लॉन है, ये लॉन ये है देखो ना, और वो आराम सांस से। लेने वाली लॉन है जिससे आप सांस ले सकते हैं। तो मुझे लगता है स्टाइलिंग, कपड़े का सॉफ्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको ज्वेलरी के साथ कैसे कैरी करें और अमरीन के पास जाके स्किन के ट्रीटमेंट्स करवा लें। कॉम्बिनेशन है, पूरा कॉम्बो है ये, है बिल्कुल ना? ऐसे ही है। सो आप, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग बेसिकली स्पेशली जब बड़ी ईद होती है, हमने देखा है हमारी अम्मा इतनी तैयार नहीं होती थी, बड़ी साफ बात है, किचन में लगी होती थी, जूड़ा बांधा और उनका दिल नहीं चाह रहा होता था, बस वो लगी होती थी कि किसी तरह मैं सबको सेटिस्फाई करूं, इतने अच्छे खाने पकाऊं। तो हमने अपनी अम्मा को तो तैयार नहीं देखा साफ साफ। फिर उनकी देखा देखी फिर हम लोग भी ऐसे ही करते थे कि किचन में मैं क्या करती थी, बेस नहीं लगाई, बस एक रेड लिपस्टिक लगा ली, तो उससे एक शक्ल पे रौनक आ जाती थी। मगर अगर आपने स्किन पहले से प्रेप की हुई है, आपने कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले थोड़े अपना स्किन के फेशियल्स या जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो ले लिए, तो आप रेड लिपस्टिक भी लगा के किचन में खड़े हो जाएं तो वो एक बहुत फ्रेश लुक आ जाए। वो ग्लो आ जाता है थोड़ा सा। तो आपकी क्या तैयारी होती है? मेरी ऑनेस्टली जब से शादी हुई है तब से तो मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा हो जाती हूँ ईद पे। लेकिन इस दफ़ा इतनी गर्मी है और लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस दफ़ा मैं बिल्कुल हल्के हल्के कपड़े रखूँ, क्योंकि मैं हर दफ़ा बहुत हैवी कपड़े पहन के तैयार होकर फुल पिक्चर्स बनवाना, इस दफ़ा मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। पीआरस भी तो इतनी मिल जाती है ना पीआरस भी हमें। मिल जाती हैं, वो पीआर के जोड़े जो हैं वही फिर मैं ईद पे यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता कि बाहर जाके स्पेशली जाके शॉपिंग की जाए या कपड़े बनाए जाएं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि उन्हीं जोड़ों में से कुछ पहन लूँ। लेकिन यह है कि इस दफ़ा तो मैं बाकायदा लॉन के कपड़े ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे शूट करते भी आजकल इतनी गर्मी लग रही है कि ऐसे पसीने बह बिल्कुल रहे। तैयार होने का दिल नहीं कर रहा। इस दफ़ा तो मैं कह रही हूँ कि मैं घर जाऊँगी, मैंने जाना भी बहुत बिल्कुल ईद से एक दिन पहले घर जाना है। और मैं सोच रही हूँ कि मैंने बिल्कुल तैयार नहीं होना, क्योंकि अभी बैक टू बैक इतने शूट्स चल रहे हैं, तैयार हो थक रहे हैं, जाता बाल है। बन रहे हैं, अच्छा सारी देखो, चीज़ें हो रही हैं, हम लोग इतना तैयार होते हैं ना तो हमारा दिल भर जाता है, हमारा दिल भर जाता है। लेकिन आम खवातीन को मौका ही इन मौका इवेंट्स ही पे ईद मिलता है पे तैयार मिलता है, होने का। बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी जेठानी है, हाँ। वो स्पेशली अपने लिए जाके सारे नए कपड़े और बिल्कुल ओवर द टॉप और वो तैयार होना, क्योंकि उनके लिए ये ऑब्वियसली वो तैयार होने का एक मौका मिल रहा है, बच्चों को तैयार होने का मौका मिल रहा है। और मेरे घर में वैसे रूटीन यही है कि सुबह उठ के जैसे ही गोश्त आता है तो वो घर की जो औरतें हैं वो मेनली पहले किचन में लग जाती हैं। उसके बाद दोपहर के खाने के बाद फिर उनका टाइम होता है कि अब वो तैयार होके बैठ के पिक्चर्स बना के फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगी। सो हर कोई ऐसे ही करता है। अच्छा डॉक्टर अमरीन, एज डॉक्टर, लोग समझते हैं डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी ड्राई होती है, हर वक्त बस ये दवाइयाँ फलाना धमाका इसी में लगे होते हैं। सो आप किस तरह ईद की तैयारियां करते हैं आप लोग? सब कुछ छोड़ के, इवन क्लिनिक का हर पेशेंट छोड़ के 2 दिन पहले हम निकल जाते हैं अपने गांव की तरफ, क्योंकि हमारे पास पुराने ज़माने की एक हवेली है जहाँ पे ये सब 11 बहन भाई इकट्ठे होते हैं। एंड वो एक हजूम होता है ना ईद का, कि हम सारी भाभियाँ देव, आज भी वो एक ऐसी हवेली है जिसके वॉशरूम्स कमरों के बाहर बने हुए हैं। अच्छा, सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद कमरे, पहले ज़मानों में वॉशरूम्स कमरों के बाहर होते तो थे, ये तो आप लोग का कुछ एक समर हाउस टाइप होता होगा। कमरों के बाहर। और आप यकीन करें, हमारे ख़ानदान के जो सबसे बड़े हैं, जिनको हम चाचा ससुर कहते हैं, फादर इन लॉ की डेथ हो गई है, तो वो भी जब सुबह सुबह टावल लेके 5:30 बजे खड़े होते हैं लाइन में कि मेरी बारी आए तो मैं जो है शावर लूँ। सारे बॉयज़ एक तरफ हो जाते हैं शावर लेने के लिए और हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि इनको नमाज पे निकलना होता है। और फिर लड़कियों के 4 वॉशरूम्स और फिर इतने सारे लोग, और एक गली में वॉशरूम्स हैं वो 4। और वो लोग भी सब जमा होते हैं अलग अलग शहरों से। अलग अलग शहरों से, हम अलाउड ही नहीं है। इवन अगर मैं जैसे कि अपने सेकंड बेबी पे डिलीवरी के लिए कनाडा बैठी थी, मुझे ईद पे पहुंचना है, कुछ करना है, मुझे ईद पे पहुंचना है। ईद पे यू हैव नो ऑप्शन। ईद पे आपको दुनिया के हर मुल्क छोड़ के, समर वेकेशंस में ईद आए कभी आए, आपने ईद में उस हवेली में होना है। क्या बात है, एकदम और सबकी मिलकर जो गाय बकरी जो भी होती है, सबकी मिलकर कुर्बानी होती है। सारी भाभियाँ यूँ लाइन से हम खड़ी होती हैं, किसी ने मुँह छुपाया होता है, ओ माय गॉड, ओ माय, जो डरते हैं जैसे,
सारे मर्द एक तरफ खड़े होते हैं, सामने कुर्बानी होती है, वाह। पुराने ज़माने वाला स्टाइल। जबरदस्त। कोई और मासी वो नहीं होती। खाना पकाने का क्या सिस्टम है? नन कलेजी ऑफ और द ये मासी इज अलाउड ऑन ईद। सारी मासियों की छुट्टी, सिर्फ ईद के दिन सारी हवेली की सारी मासियों की छुट्टी, सारी भाभियाँ काम करती हैं। तो आप तो इंजेक्शन लगाने के बाद अब आप वो सीखे लगा रही आप होती यकीन नहीं करेंगे कि आपको मैं पिक्चर शेयर करूं, वहाँ पे चूल्हे भी ज़मीन पे वाले हैं चूल्हे, नीचे बैठ के पकाना पड़ता है। बिल्कुल अलग, वहाँ पे माहौल ही अलग है। वहाँ पे मैं वो डॉक्टर अमरीन नहीं हूँ, मुझे हर कोई वहाँ पे पिंकी पिंकी, वहाँ पे नामो निशान डॉक्टर अमरीन का नहीं है। अच्छा। इट्स एन अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और जहाँ आपने कपड़ों की बात की, तो हर भाभी ने अलग अलग डिज़ाइनर के जोड़े पहने होते हैं, पर एक आधा घंटा वापस सब लॉन में आ जाते हैं। गर्मी इतनी है, जाहिर है बहुत फिर गर्मी। पकाना खुद है तो गोश्त बांटना है सारा। वो कहते हैं कि अभी अभी कुछ फ्रिज में नहीं रखोगे, सब उस वक्त बांट दो। बड़ी मेहनत होती है, हाँ बड़ा मज़ा आता है। जबरदस्त। आपका क्या रूटीन होता है तो भाई? मेरा रूटीन, मुझे तैयारी ईद पे चाहिए। हाँ। अच्छा, मुझे तैयार होना अच्छा लगता है। हाँ। कि आपने जैसे कुर्बानी से पहले, जब जिस वक्त कुर्बानी होती है उस वक्त तो मैं लॉन के कपड़ों में होती हूँ, उस वक्त मैं अपनी नॉर्मल हालत में होती हूँ। और फिर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो मेरे शुरू हो जाते हैं ईद से पहले ही, कि जो होम रेमेडीज़ हैं, स्किन केयर शुरू हो जाती है, ताकि वो एक नेचुरल ग्लो हो। बिकॉज होम रेमेडीज़ में काफ़ी जो है क्योंकि वो, एक दो दिन पहले करने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर वो आपको पूरा होम पूरा रेमेडीज महीना आपको करना होता है। हाँ। बिकॉज अब मैं समझती हूँ कि आपकी हनी और जितनी भी जो बेसन है, ये काफ़ी हेल्प करती हैं स्किन पे, और स्किन आपकी काफ़ी ना नज़र आता है कि फॉर इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलते हैं। और तो फिर खैर तैयारी होती है सारी, कि कलेजी आएगी, कलेजी के बाद फिर गोश्त सारा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ। मैं वो उसको लगा के नहीं रखती कि ये जो जो हिस्से हैं वो बना दिए, पहले से नाम बने हुए होते हैं कि ये इनके घर जाएगा, इनके घर जाएगा। वो अनम मेरे साथ लगी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सारे होने के बाद फिर मैं मैरिनेशन भी कर देती हूँ कि ये कढ़ाई बनेगी, इसकी ये बिरयानी बनेगी। बस कुकिंग भी मैं खुद भी करती हूँ। तो वो सब कुछ होने के बाद फिर जो दावत में जाना, फिर दावत की मेरी प्रॉपर तैयारी होती है। फिर इसी तरह से चीज़ें होती हैं कि या तो साड़ी होगी, बिकॉज मैं ईद पे साड़ी पहन के चली जाती हूँ। मैं दो साड़ी पहन कर आई हूँ बेटा, हाँ तो वाई नॉट। अगर क्योंकि साड़ी, बारबेक्यू की दावतें और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती Because है। उसमें- छोटी ईद से ज्यादा आई गेस बड़ी बड़ी ईद ईद पर पे बहुत, होती क्योंकि है। खाना इट्स ऑल अबाउट फूड है ना, फूड एंड कुर्बानी योर, and food। आप हर कोई एक्सपेक्ट करता है। ये नहीं लोग एक्सपेक्ट करते कि आप ये कलेजी पका के आए हैं, वो बिरयानी पका के आए हैं। लोग आपकी तैयारी देख रहे होते हैं और आपको देख के खुश होना चाहते हैं। तो मुझे खुद को खुश होना अच्छा लगता है कि मैं खुद को, अपने आप को देखूं, अच्छे लगूं मैं। तो तैयारी मेरी प्रॉपर होती है। सब समझते हैं इसको तो कुकिंग आती ही नहीं होगी, ये झूठ बोल रही है। इससे ये जो पका के भी कभी कभी ऐसा होता है, कुन्ना बनाया, कुन्ना साथ लेके चले गए, वन डिश पार्टी है, कहते नहीं झूठ बोल रही है, इसको नहीं आता, ये इसने नहीं बनाया है, और नहीं मैंने ही बनाया है। तो ऑल राउंडर मुझे लगता है लड़कियों को होना चाहिए कि अपनी सेल्फ केयर भी हो, साथ में कुकिंग भी हो। जैसे अमरीन से मैं बहुत इंस्पायर हो रही हूँ कि वाह, अमरीन वहाँ पे कुकिंग करती है। और हमारी देवरानी जेठानियाँ, हम सब कोई भी, जैसे कि मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ, एक उर्दू स्पीकिंग है, एक पंजाबी है, सब अलग अलग। पूरा पाकिस्तान मिलता है वहाँ पे। पाकिस्तान हर और कल्चर सबका फैशन भी अलग अलग होता है। जो लाहौर वाली होती है उसने कोई मोर पहना हुआ होता है, तो कोई किसी, मतलब बड़ी ही मोहब्बत मैंने देखी है। और बहुत कम मिलना है, साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा मिलते हैं हम, बाकी पूरा साल नहीं मिलते हम। नहीं मिलते हैं। बहुत मज़ा आता है। लेकिन ये वाकई ये कितनी वाली अच्छी बात है। चीज़ है ये ना, अच्छी चीज़ है कि इसी में मज़ा ईद आता है। पर सबका इकट्ठा होना। हाँ, और फैशन देखना कि आपने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है ना। बड़ा ईद बड़ा मुझे लगता है ईद स्पेशल है ही इसलिए क्योंकि लोग जहाँ जहाँ अपने घरों से दूर होते हैं, अपने माँ बाप से दूर होते हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं एक जगह पे। यही ईद का मज़ा, मुझे लगता है ईद का जो मेन मज़ा है ना वो ये है। वो यही है ना, आप जब अपनी पूरी फैमिली फैमिली से मिलती मिलते हो। है तो वो बिल्कुल। उसका मज़ा दुगना हो जाता है। दुगना हो जाता है। हाँ। अच्छा, अभी बीनिश भी आ गई है हमारी हेल्प करने के लिए कि हमारी तैयारी कैसे हो, यहाँ से पसीना है, वहाँ से पसीना है, लेकिन बीनिश की टिप से वो मेकअप टिका रहे। आज रहेगा। हेलो, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। भाई हम लोगों ने सबने बता दिया कि हम कैसे करते हैं ईद, आप कैसे मनाती हैं भाई? ये पीछे से मेरे बाल खराब कर रहा बाल है। खराब हो रहे हैं, एसी क्या करें, नहीं तो फिर बिल्कुल गर्मी हाँ हो ये तो है, कहीं किसी और डायरेक्शन में कर देंगे तो। आप इधर आ जाए, बेशक मैं उधर आ जाती हूँ, मुझे इशू नहीं। और आ जाए, कोई मसला नहीं। हाँ जी, जाए। हाँ थैंक यू। हाँ जी, भाई आप बताएं कि आप ईद कैसे मनाती हैं? मैं सो के, वाह, तुम्हें या लगता जाहिर है, तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया की औरतों की शक्ल और बाल रात को 3-3 2-2 बजे तक सैलून पे काम करने के बाद आपको लगता है कि हम सुबह उठ सीढ़ियों के के किसी बैठ- को ईद मुबारक बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। और घर में सबको पता है कि जब तक कमरा खुद नहीं खुलेगा, किसी ने
ये काम नहीं करना है। ये देखे सारे सैलून वालों का यही हाल होता है ईद के ऊपर, मेहंदी लगाने वालों का, सैलून वालों का। हमें औरतें सबका छोड़ती यही। नहीं है। हाँ, आखिरी वक्त तक अच्छा तुम हाँ, लोग वैसे लगे मैंने होते ये देखा है कि लड़कियां एंड डे तक, चांद रात तक फेशियल्स करवा रही हैं। फेशियल का कोई फायदा It doesn't फायदा ही make नहीं है। any sense। क्या पॉइंट पकड़ा है। मैं भी यही कहती हूँ भाई, हफ्ता पहले आ जाओ, बाल हफ्ता पहले भी कटते हैं और एक हफ्ते में इतने नहीं बढ़ जाते कि आउट ऑफ शेप हो जाए। हेयर कट्स आप एटलीस्ट 10-15 दिन पहले करा लें। हेयर कलर आप एटलीस्ट 6 to 5 days पहले करा लें। फेशियल्स आप एटलीस्ट, आई एम श्योर यू विल अग्री, कि हफ्ता पहले करा लें। बिल्कुल। सो यू नो, हम ये चीज़ें नहीं रोकते, ऐसे तो फिर हम सबके बिजनेसेस खराब हो जाएंगे। नहीं, लेकिन पहले आने को कह रहे हैं ना। देखिए हम तो करके नहीं दे आते नहीं देंगे। हैं। लोग जाहिर सी समझते हैं बात कि है। 4 घंटे पहले जो फेशियल कराया वो देखेगा। वो ज़्यादा अच्छा है। हम इन चीज़ों को जो सालों से चलती आ रही हैं उनको नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते माइंडसेट। चाहे हम कितनी भी बातें कर लें, जिस लड़की ने, जिस औरत ने, चाहे वो 55 साल की हो, वो उसने कहना है कि अमरीन मेरा लास्ट स्लॉट रखना, मैंने आखिरी स्लॉट पे आना। शी इज़ राइट। तो हम हर चीज़ को चेरिश करते हैं। मैं तो कलरिस्ट हूँ ना, तो वो जितने ग्रे कवरेज वाले होते हैं ना, वो चांद रात को होते हैं। हाँ, उनको होता है बस, उनको होता है कि मतलब घंटा भी एक्स्ट्रा। दोबारा अगले दिन निकलना है। अगले दिन ना 4-5 नजर आ दिन जाए। का होता नहीं, किसी किसी को होता है 4-5 दिन में निकल आते हैं कभी कभी ना। हाँ, ग्रेज, व्हेन यू हैव ग्रेज तो उनकी रीग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है, और प्लस ये कि फ्रंट लाइन पे अक्सर लोग वजू वगैरह करते हैं तो वो जल्दी उतरने का भी होता है, तो वो उनको होता है बस चांद रात को। मेरा पूरा दिन चांद रात यही होता है, रात के 2-3 बजे तक भी रूट्स चल रही होती हैं, रूट्स रूट्स रूट्स। अच्छा, कौन सी ऐसे ट्रीटमेंट्स है अमरीन जी, जो अभी कराएं तो फायदा है, या फिर ईद चांद रात को आए कराने? एवरीथिंग शुड बी डन 3 weeks बिफोर। 3 weeks? 3 weeks, ताकि समझें कि एक सिंपल, अगर हमें जैसे क्लोज फीट जैसे देख रही हैं 3-4 लाइनें मेरी आई हैं। बोटॉक्स करवाना अगर है। मैंने समझे बोटॉक्स कराना हो तो उसको लाजमी 3 हफ्ते पहले कराएं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ब्रूस आने का खतरा होता है। अगर आया, अगर नहीं उसका भी आया, रिजल्ट भी बाद में आता है 5 ना? days में उसका एक्टिवेशन होती है। ओके। तो समझे उसके बाद आप खुद को देखते हो कि कोई आईब्रो ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, कुछ फिक्सेशंस तो नहीं करनी, ताकि आप अपने इवेंट में सही तो लगो। लास्ट मिनट में किसी की आँख ट्विच हो रही हो तो वो तो उस डॉक्टर को ही वो कर देगा, फेल कर देगा। हाँ। एग्जैक्टली। ये चीज़ें मुश्किल। आई थिंक बोटॉक्स नीड्स, वो सेकंड सिटिंग के लिए भी बुलाते हैं, वो हमेशा टचअप बुलाते हैं, वगैरह के लिए हमेशा बुलाते हैं, हमेशा। मैं तो जाती इतना हूँ, कम करना होता है और मुझे ताकि लगता है कि ज़्यादा ना हो जाए। टचअप का विजिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, always, बिकॉज इट आपका वो बोटॉक्स का लाइफ बढ़ा देता है। अच्छा, और कौन कौन से ग्लो फेशियल्स या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो आप ईद के लिए हम रेकमेंड कर सकते हैं? जैसे हम किसी को भी बुलाते हैं, अगर कोई कंसल्टेशन पे आ गया तो हम उनको कहते हैं 3 दिन 4 दिन पहले प्रिपेयर करते हैं। अगर कोई ब्लड ड्रॉ करवाने के, प्लाज्मा समझे, पीआरपी कराना चाहता है, तो हम उनको कहते हैं कि आलमंड्स, वॉलनट्स, फिश खा कर आओ। 3-4 दिन की फ्रेश खाई हुई हो, प्लाज्मा में बड़ा हमें पता चलता है कि किसका इतना अच्छा, और हम अवॉइड करवाते हैं एडिक्शंस जो भी हैं XYZ, कि ये चीज़ों को अवॉइड कर दो आने से पहले। फिर हम समझे कि किसी को स्किन बूस्टर लगा रहे हैं, हम कहते हैं कि सारे शुगर ड्रिंक्स छोड़ दो 2-3 दिन के लिए। शुगर ड्रिंक्स छोड़कर अपने आप को बिल्कुल ऐसी, मतलब फ्रूट्स पे रखें, मीठा बिल्कुल कम कर दें, उसमें करते हुए ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। जैसे समझे ऐसे कि कोई अगर लो ब्लड पे है या किसी ब्लड थिनर पे है, उसको हम रोकते हैं कुछ प्रोसीजर्स के लिए कि 24 घंटे के लिए ब्लड थिनर रोक करो। इस तरह हम जब मीठा रोकते हैं, उसके बाद मैंने इतनी 19 ईयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत टाइम हो गया मुझे भी, कि जब हम पोकिंग करते हैं, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं फेस के ऊपर, तो ब्लीडिंग कम निकलती है, कम ब्लीडिंग होती है। पेशेंट को उस वक्त पता नहीं चल रहा होता है कि मेरी कितनी ब्लीडिंग निकल रही है, क्या हो रहा है, पर जितनी कम निकलती है उसके रितमा, मतलब कम, लाल मैं कम, सिंपल अल्फाजों में बताऊँ, कम होता है। ये जो स्किन बूस्टर्स होते हैं, ये क्या, इसका रिजल्ट क्या होता है? अलग अलग कंपनीज के स्किन बूस्टर्स आए हैं। बहुत लातादाद, हर इंसान हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। ना हम किसी से पूछ सकते हैं कि आप नहीं, ये कितना जो ग्लो आती है ना चेहरे पर, जी, एक्ट्रेसेस के बहुत ग्लो आई हुई होती है, तो आपको तो पता ये है, क्या क्या स्किन 16,000 रुपये से लेकर 85,000 तक का स्किन बूस्टर है। हाँ, चाइनीज़, कोरियन, अमेरिकन, यूरोपियन। पर बूस्टर्स का काम क्या है? आपका अपना कोलेजन बूस्ट करना अंदर जाके, बायोस्टिमुलेटर्स हैं, कि आपकी ब्लड को एक्टिवेट कर देते हैं। तो अगर आप खाएं पिएंगे नहीं, फायदा क्या इतना पैसा खर्च खाना करना? पीना ज़रूरी। आजकल देखें हर कोई समर बॉडीज़ के पीछे निकल पड़ा है। समर बॉडीज़ एक ऐसा ट्रेंड है, समर फेस, समर बॉडीज़, जिसको जून जुलाई में सफ़र में निकलना है। इवन अगर पाकिस्तान में नथिया गली घूमने फिरने, हर किसी की अपनी अपनी एक दुनिया है, तो वो लोग अपनी समर बॉडीज़ बनाते हैं। उसमें वो आजकल तो क्या हो रहा है, एक वेट लॉस इंजेक्शन जिससे अपनी मन मर्जी का 3-4 kg कम हो गया,
जैसे मेरे जैसे इंसान का जिसका 50 kg हो वेट, 49 kg हो, अगर मैं सोच रही हूँ कि 47 करके निकलती हूँ, तो आप सब कुछ सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। आप 47 होके निकल सकते हो बगैर किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, जो कि गलत भी है कि नुकसानात होते हैं। पर अगर एक औरत है जो 130 kg की है, जिसका मियाँ उसको देखना ही पसंद नहीं करता कि तुम कितनी मोटी हो गई हो, तो अब सबके ख्वाब पूरे हो रहे। वो 130 वाली को भी मैं 65 पे ले आई। इस बारे में जो है हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बकरा ईद पे बेसिकली समर बॉडी तो नहीं बनानी होती, लेकिन वजन कम करना होता है, क्योंकि बकरा ईद का खाना खा के फिर वजन बढ़ेगा। तो हम समर बॉडी के लिए नहीं इनसे बात कर रहे, हम ब्रेक के बाद बकरा ईद इंजॉय करने के लिए कि जो मन मर्जी खाना है, ईद बॉडी बनाने के लिए छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो एक नई आज हमने टर्मिनोलॉजी सीखी है, ईद बॉडी, नॉट समर बॉडी, ईद बॉडी की तरफ बहस चलते याद हैं। आ जाती है आप ईद नहीं, हम अब ईद बॉडी हमें बकरों को कुछ खिला पिला के उनकी बॉडी बनानी है और अपनी ईद बॉडी जो है वो वापस लानी है। ये बहुत बैकलैश ना हमें मिल जाए। वही समर बॉडी। आई टेक माई वर्ड्स बैक। इसमें कुछ एडिटिंग हो अच्छा सकती है? नहीं कुछ नहीं हो सकता, लाइव चला गया जो Live चला है। गया। तो डॉक्टर अमरीन, क्या ड्रिप्स है वो जरा हमें तो बताएं। बकरा बॉडी की। समर बॉडी देखिए, वजन लूज सबसे अच्छा लगता है इंसान जब बहुत कम वेट के साथ हो। नहीं, BMI लेकिन अच्छा हो। ऐसे ड्रिप लगा के कैसे वजन लूं? ड्रिप लगा के नहीं तो? BMI जिनका अच्छा हो, जैसे समझे कि कोई 5'3" हाइट की बंदी है, जैसे इनकी हाइट 5'6" लग रही है मुझे, या 5'6"? 5'8". वाह, 5'8" हैं आप, और आई एम श्योर आपका वेट होगा लगभग कोई 58। अब ये वेट कैसे पूछ रहे हैं? एक ये तो बहुत प्राइवेट बात है। ये जो मैंने ड्रेस पहना है, ऑल क्रेडिट गोज टू माय डिज़ाइनर। मैं बिल्कुल इतनी पतली नहीं हूँ जितनी आपको मैं लग रही हूँ। और अगर आप मेरा weight सच ज़्यादा में है। अगर आप समझे 5'8" हैं, तो आप 65 भी हो सकते हैं। हाँ, 65 हूँ। अगर आप 65 हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो मतलब यूर हर चीज़ में मतलब यूर रॉकिंग। हाँ, मेरे ट्रेनर ने भी मुझे ये कहा था कि मसल वेट भी होता है, बिकॉज हाइट भी है, तो height उसका का भी weight है। हाँ, हम लोग अलग अंदाजे बात है ऐसे कि मैं अच्छे लगा रहे होते हैं। जाना चाहती हूँ, अगर आप नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन आप 5'8" होकर एंड इफ यू आर मतलब कि एट दैट वेट, मतलब कमाल कर दिया आपने ड्रिप्स का तो बता ही नहीं रही, हम तो इंतजार में बैठे हुए हैं। हाँ, हम तो उधर ही समर बॉडी पे ही रुके हुए फुल कर जाएगा मुझे। नहीं तो क्या अगर फर्ज करें आज आए ड्रिप्स लगवाने, तो ईद तक हो जाएगा कुछ? ड्रिप नहीं है, एक 4,000 रुपए का इंजेक्शन है हाँ, जो आपके 4 kg गिरा देता है महीने में। वाओ। अब वो ईद पे तो एक हफ्ता रह गया है। पर किसको पतला होना है? यहाँ तो किसी को पतला नहीं नहीं, होना। मैं तो नाजरीन को होना है ना। हाँ, नाजरीन में से देखना पड़ेगा किसी को। जो नाजरीन आती हैं, जो वैसे तो अपना वर्कआउट करें, मैं कहूँगी एज अ डॉक्टर मैं ये कभी ना बोलूँ। अपनी मेहनत करें, अपना कम खाएं मीठा, और अपना बैलेंस डाइट करें, हेल्दी खाएं। और जो मैं उन औरतों वो की सही बात है, कर- वो तो खा लेंगे हम। मैं सिर्फ उन वो औरतों की बात कर रही हूँ जो बेचारी फंसी आपके हुई। बता देगी, लेकिन आप मुझे इंजेक्शन मैं बताएं वो सिर्फ- 4,000। आपको पता है, मैं मुझे वो उसी पे सुनना है। आज उसी पे बात करेंगे हम। अब यकीन माने, मैं सिर्फ उन औरतों के लिए सच में बात कर रही हूँ जो बेचारी बेबस हैं, जिन्होंने 2-2 साल से जिम ज्वाइन किया हुआ है, जिनके हस्बैंड उनको देख ही नहीं रहे कि भाई तुम बहुत मोटी हो, सच में कह देते हैं। अब बैकलैश आएगा। यकीन माने कहते हैं कि तुम अब बैकलैश अब वो आएगा। जब वो बेचारी मोटी है, पर वो दुनिया के सारे काम भी कर रही है, मियाँ को खुश भी रख रही है, पर वो कम नहीं हो पा रही, तो उसके लिए मैं करूँगी फ्रॉड, उसका वजन कम करूँगी इस तरह। हाँ, उनके लिए मैं बैठूँ। बहुत सारी जगहों पे जो वो स्ट्रेस हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल, Yes. वो अगर हाई हो उसकी वजह से भी वेट नहीं गिरता है। बिल्कुल आज नहीं गिरता है। लड़कियों को थायराइड के इश्यूज हैं, देखिए, उसकी उनका वजह नहीं, से उनका गिरता खुद है। ब खुद यहाँ पे देखें हो जाता है। PCOS, मुझे जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि मेरा वेट बढ़ गया, क्योंकि मेरी सारी रिंग्स जो है ना वो फंस जाती हैं। सेम हेयर। मैं तो ब्लोट कर जाती हाँ, हूँ, मुझे same. पता चलता है कि ये मेरे चेहरे पे ब्लोटिंग हुई भी है, exactly. मेरी बॉडी पे ब्लोटिंग हाँ, हुई है, मुझे अगर मैं फ़ौरन स्ट्रेस पता में चलता होती है। हूँ। बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाए तो आप फील करेंगे शीशे में देख के एक हंच आया होगा। हाँ। और बहुत वजन कम हो जाए तो भी एक हंच हंच आता आएगा। है। उधर से ही जब आपको लगे कि शोल्डर्स आपके गिर रहे हैं, मतलब कि कुछ कम हो गया है बहुत ज़्यादा, या कुछ बढ़ गया है। पर मैं सच में हम सब में से किसी की बात नहीं कर रही जो बहुत ज़्यादा 100+ वेट्स में है ना, और जिसने उम्मीद हार ली है कि अब मेरा कम नहीं होगा, करूँगी मैं कम।
वाह और उन्हीं का, और वो ही जाके वही लेकर आए अपना मेडिसिन, मैं लगाऊंगी। आई डोंट इवन चार्ज, नॉट एनीवन, मैं किसी को भी चार्ज नहीं करती, बस उनको कहती हूँ कि आप अपना इंजेक्शन लेकर आए, अपनी ये मेडिसिन लेकर आए, वो मेडिसिन हम लगाते हैं और उससे पहले बड़ी सेफ्टी मेजर्स कर देते हैं। कि ब्लड टेस्ट वगैरह ये ब्लड टेस्ट तो बिल्कुल, वो तो बेसिक है, पर सेफ्टी मेजर्स का मतलब है कि उनको शुरू करने से पहले 5 दिन पहले मैं मल्टी वाइटामिन शुरू करवा देती हूँ, विटामिन डी, ताकि हड्डियाँ महफूज रह जाएं। कि नुकसान तो आएगा, साइड इफ़ेक्ट सब चीज़ों के हैं, पर आप ये सोचें निदा, आप साइड इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगियों के नहीं हैं, पर अगर आप एक प्यारी दिख सकती हो, वापस बैक टू योर हस्बैंड्स लाइफ हो सकती हो, तो क्यों ना ये टाइप बंदा क्यों ना ट्राई करे। सब कुछ मेकअप और नहीं मैं है। हस्बैंड्स के लिए तो नहीं कह रही कि उनके लिए करें, आप पहले खुद अपने लिए करें, क्योंकि अगर आपका वेट इतना ज़्यादा है तो वो घुटनों में दर्द और वो सारे कितने काम होते हैं। मतलब लाइक मैं तो खाली ईद को अगर ले लें आप, वैसे ही नॉर्मल आम जिंदगी में इतने काम होते हैं, बच्चों के पीछे भागना, ये वो फिर सारी औरतें अपने आप को इग्नोर कर रही होती हैं कि वो उनको बच्चों के कामों के पीछे भागना है, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो या कुछ भी हो, वो नहीं देखती, बस दर्द को पालती रहती। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले देखें। ऑक्सीजन मास्क पहले लगाते हैं ना, उसके बाद दूसरे को लगाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब कमिंग बैक टू आवर कंटेंट, कि हम ईद की आपको छोटी छोटी सी तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। बीनेश, लाइक अगर मैं ये पूछूं, तुम क्या सजेस्ट करती हो कि बकरा ईद पे हेवी मेकअप तो कर नहीं सकता कोई, तो क्या छोटा मोटा मेकअप, क्या कितना बहुत करना चाहिए? Depends what is your lifestyle. A lot of women are dedicated to kitchen for बकरा ईद। मैं देखती हूँ कि वो साथ साथ मेहमान चल रहे हैं ड्राइंग रूम में, फिर फटाफट किचन में भाग रही हैं, फिर साथ साथ मेहमान चल रहे हैं। फिर अगर तो आपकी ऐसी लाइफ है, ठीक है, रिगार्डलेस सबके घर में सर्वेंट्स होते हैं, हाउस हेल्प्स होती हैं, सब कुछ होता है, बट स्टिल फ्यू women आर लाइक गुड विथ कुकिंग, दिल से पका रही होती हैं, दिल से कुछ ना कुछ कर रही होती हैं, प्लस गोश्त बांटना, कटवाना, बहुत सारी चीज़ों में मर्दों को हेल्प भी करवा रही होती हैं। सो आई नो कि मेकअप का मसला आता है। सो बेस्ट ये होता है कि आप चूँकि लुकिंग एट द करंट जो भी हमारा वेदर चल रहा है, आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सीसी क्रीम्स और बीबी क्रीम्स पे आ जाएं, और या तो फिर वाटर वेट फाउंडेशन इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना पतला फाउंडेशन होगा उतना ख़राब नहीं होगा, फैलेगा नहीं, और यू नो क्रैक्स नहीं पड़ेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आई मेकअप पे एम्फसाइज कर लो, थोड़ा सा कुछ हैवी कर लो, ताकि वो थोड़ा सा, अगर आपने बेस कम भी लगाया है तो आंख उठ जाए, या लिप्स ब्राइट कर लो, यू नो इट ऑल डिपेंड्स आपका जोड़ा क्या है, आपके लुक्स क्या हैं, उस हिसाब से। और दूसरा, खुदारा इस गर्मी में ब्लो ड्राई, और अगर तो इफ़ यू आर लिविंग इन अ सेंट्रल एसी एनवायरनमेंट, और किचन में भी एसी है, लॉट ऑफ पीपल हैव इट, तो सही है। अगर नहीं तो कोई स्टाइलिश नहीं लगेंगी आप, कि आपने सोचा कि नहीं मैं ब्लो ड्राई तो कर लूँगी, मैं कर लूँगी मैनेज, नहीं होगा, फूल जाएगा, फ्रिज आएगा, कर्ल्स खुल जाएंगे, मुंह पे गिर रहा होगा, और वैसे भी किचन में इट्स नॉट आइडियल। सो learn few styles which is very easy and adoptable for these days, because अब आजकल sleek ponies, center parting, sleek buns, they are so much in कि आप एक तो क्लासी लगते हैं, ट्रेंडी लगते हैं। मैंने खुद इस दफा सोचा है ईद के शोज में मैं सारे वक्त बाल बांधने वाली हूँ, ज्यादातर अलग अलग हेयर स्टाइल्स तो बनाने आप वाली। क्लासी भी लगेंगे, आपका बाल बना हुआ भी लगेगा, बजाय इसके कि बेहंगम लग रहा है बाल, इधर से यूँ हो रहा है, उधर से वो हो रहा है, फूल रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। अच्छा सा वैक्स या वो जेल लगाओ, सेंटर पार्टिंग करो, हाई पोनी करो, लो बन करो, कुछ नहीं आ रहा आपने दिखा रही हूँ ना। अरे मैंने इतने मज़े मज़े के हेयर स्टाइल्स बनवाए हैं आज, प्लीज़ आप ज़रा दिखाएं, ताकि विजुअली लोगों को नज़र आए कि यू नो इस तरह की स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। क्या कह रही मुझे थी? आपकी बात सुन के ना कि ब्लो ड्राई करके वो बाद में फट जाते हैं, मुझे अपनी सिचुएशन याद आ गई। क्या क्योंकि क्या इस हुआ दफ़ा था तुम्हारे? छोटी ईद पे, हालांकि लाहौर में बहुत अच्छा मौसम था, मतलब बाकायदा ठंडा मौसम था। मैंने सोचा कि मैं अब डाइसन तो लिया है, मैं ब्लो ड्राई करूँगी फुल अपने बाल और अच्छे से। और हमारे घर में दावत थी, ब्रंच रखा हुआ था हम लोगों ने। कुछ नहीं पकाना मैंने टेबल सेट करना था अपने घर वालों के साथ, मैं और भाभी जो मेरी जेठानी है उनके साथ हमने चीज़ें सेट करनी थी। ज़्यादातर चीज़ें ऑब्वियसली वन डिश थी, तो पाए जो हैं वो मेरे ससुर बहुत अच्छे बनाते हैं, उन्होंने बनाए थे। मेरी अम्मी निहारी वगैरह लेके आई थी, और हमने लाइव हलवा पूड़ी लगवाई थी, वो भी बन रही थी। घर में ज़्यादा से ज़्यादा लस्सी बना ली, चाय बना ली, चीज़ें सेट कर ली, ये काम था। मैं फुल तैयार होके मैंने अपने ब्लो ड्राई किए, मैं नीचे गई हूँ, और जैसे ही मैंने चीज़ें रखना शुरू की हैं,
मेरे बाल फटे हुए। अल्लाह। और मैं जब पिक्चर बनवाने गई हूँ, मैं अली को कह रही हूँ मेरे बालों को क्या हुआ है, इतने बुरे, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये हो जाएगा मेरे साथ, और इतना अच्छा मौसम था फिर भी फट गए थे मेरे बाल। तो ये आजमाई हुई बात है, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बिल्कुल पंगा मत लीजिएगा। रिस्क लेने की बात ही नहीं ना, ऐसे बाल बनाओ कि आपको टेंशन नहीं हो, क्योंकि उस वक्त और बहुत टेंशन होती है। बिल्कुल। तो अब अगर आपके बाल भी उसमें आ गए, हाय अल्लाह क्या हो गया, तो आप कुछ पता है अजीब क्या, सी अक्सर लोग लगेंगी। कहते हैं, जैसे मेरी दोस्त हैं, मुझे शादियों में अभी रिसेंटली मैंने पिछले हफ्ते ही एक शादी अटेंड की, तो मैंने बाल खुले रखे हुए थे, एक्सटेंशन लगा के ना फुल बीच वेव्स दिए हुए थे। वो जी शाम में वही मेकअप करा के गई, तो मैंने उनके बाल बांध दिए ये बोल के कि भाई तुम नहीं संभाल सकोगी। रात को भाई उसने मेरा ज़िंदगी हरा, तुम्हारे बाल तो खुले हैं, तुम्हारे बाल। भाई देखें, me being a hairstylist, I know how to use the right product, I know how to use the right heat, I know what to do after. You don't know being a layman. या तो आप फिर रिसर्च करें, इतना अपने आप को महारत लाएं। अब जैसे डाइसन भी है, आई फील कि बहुत सारी लड़कियां जो देख रही होंगी टीवी, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ होगा उसमें, मगर वो घर बैठे हुए इस बात पे अग्री करेंगी कि हर नई लड़की जिसने डाइसन खरीदा हुआ उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको डाइसन चलाना नहीं आता। ऐसे ही है। वो कहते हैं जी मेरे पास क्लाइंट्स लाते हैं कि ये हमने ख़रीद लिया बीनश, अब हम इसका क्या करें, क्योंकि ये करते हैं और आधे घंटे के बाद तो कर्ल्स खुल जाते हैं। तो डाइसन बेसिकली बगैर प्रोडक्ट के नहीं रुकेगा। डाइसन हमारे मौसम में आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गोरों का बाल पतला, गोरों का मौसम दूसरा, ठीक है, आप बल्कि गोरे भी प्रोडक्ट बगैर डाइसन नहीं इस्तेमाल करें, तो हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप डाइसन यूज़र हैं, आप एक अच्छा सा वॉल्यूमाइजिंग मूस खरीदें। दूसरा, आप एक अच्छा सा सिरम खरीदें। उसके बाद एक आप वॉल्यूमाइजिंग स्प्रे लें जो आपके कर्ल्स को वॉल्यूम के साथ स्टे करवाए। ये 3 प्रोडक्ट्स के बाद आप जो है ना वो डाइसन इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट प्रोटेक्टेंट ले, 4 हो गए, ठीक है, 4 प्रोडक्ट्स, उसके बाद आपका डाइसन टिकेगा, वरना नहीं टिकेगा। अच्छा, सबकी अपनी अपनी तैयारी होती है, तो तुम लोगों की क्या तैयारी होती है, क्या फेशियल्स लेते हो ईद से पहले, स्किन का प्रेप क्या क्या करवाते हो? मुझे ऑनेस्टली पिछली मेरे ख्याल से 2-3 ईद ऐसी गुजरी हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं फ़िलहाल कुछ जाके ट्रीटमेंट करवाऊँ। तो मेरा ये होता है कि मैं ईद के बाद सुकून से जाके फेशियल लेती हूँ। ये देखें अक्लमंद। हाँ, क्योंकि ईद पे इतना तैयार होना है, इतना अंदर बाहर धूप में जा रही हैं, किचन में जा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, वो जो फेशियल है ना वो बिल्कुल फारिग हो, ज़ीरो हो जाता है वो। हाँ। तो मेरा तो अब 2 ईदों के बाद से अब ये बन गया है रूल कि ईद के बाद जाके उस फेशियल वक्त रश भी कम हो जाता है। रश भी कम हो जाता है, स्किन को थोड़ा आराम भी मिल जाता है। इतना ज़्यादा तैयार हो रहे होते हैं, अंदर बाहर मेकअप, धूप, गर्मी, उससे फिर ये होता है कि आपकी स्किन दोबारा फ्रेश हो जाती है। अच्छा, तुम बताओ, तुम क्या अच्छा, तैयारी मैं करती हो? निदा एक चालाकी करती हूँ, वो ये कि बिकॉज कुकिंग आप किचन में कर रहे होते हैं, अपनी स्किन को बर्न तो होगी, उसको बर्न होने से बचाने के लिए मैं क्या करती हूँ, हनी एंड टोमेटो मास्क मेरा एक फ्रिज में रखा होता है, वो मैं लगा लेती हूँ और किचन में आराम से अपनी पूरी कुकिंग कर ली। उसके बाद आपकी स्किन बर्न नहीं होती। अच्छा। और उससे पहले मैं अपने लेज़र करवाना शुरू कर देती हूँ, लेज़र ट्रीटमेंट्स में, बिकॉज मैं वैक्स तो करवाती नहीं हूँ, लेज़र करवा लिया तो स्किन आपकी नीट रहती है। आपका फेस लेज़र भी आपने करवा लिया, बिकॉज बहुत ज़्यादा नहीं करवाना होता। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत, और हनी मास्क आपका घर में बहुत अच्छा होता है, हनी एंड टोमेटो मास्क, वो मेरा वो सूट करता है। वो मुझे सूट करता अच्छा, है। अब वो आ गए हैं कि जो तुम हेयर स्टाइल्स तुमने बनाए थे वो हम दिखाना चाहेंगे आपको। एक तरह से एक आइडिया भी आपको मिल जाएगा कि आप इस तरह हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं। थोड़ा सा फिजिकली जब आप देखेंगे ना कि इस तरह चोटी, पोनी या जूड़ा या इस तरीके से चीज़ें, और मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगी उनमें वेरिएशंस अगर देनी है तो। कहाँ गए भाई? प्लीज़ एक एक करके शहान भेज दे ज़रा। हाँ हाँ, इधर आती जाओ, यहाँ सामने आ जाओ इधर, ताकि हम बात, अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाओ, जल्दी आओ थोड़ा सा। थैंक यू। पर्स वर्स मोबाइल सब लेकर आई हो, इस तरफ आओ। अभी ईद नहीं है, क्यूट बहुत हाँ। अब ये देखो, अब पीछे भी मुड़ो थोड़ा। वाह, अब ये अच्छा देखो, ये वाले बाल जो है ना, तुम्हारे पास आना पड़ेगा, ये हम खुद कैसे बनाएं? नहीं नहीं, ये बहुत इजी है। आप छोटी छोटी पोनीज लेके रबर बैंड्स में डालें और फिर उसको ट्विस्ट करके निकाल लें, फिर एक रबर बैंड बांधें, उसको ट्विस्ट करके निकाल लें। इट्स वेरी इजी। ये ट्रिक्स है ना। अच्छा, ये ऐसे ये हैक्स गर्ल्स के आते लिए हैं, बहुत अच्छे और हैं। ये ऐसे हैक्स आते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन नहीं विनेश नहीं, बहुत इजी है भाई। देखो, आपने यहाँ से एक पोनी बनाई, ठीक है, फिर उसको उसके नीचे एक दूसरा रबर बैंड डाला, जो बीच में हिस्सा है उसके अंदर गैप डाला,
बाल को फ्लिप कर लिया ओके और फिर यहाँ से खींच लिया। ओके हाँ, ये मैंने अपनी बेटी के एक दफ़ा बनाए थे यहाँ पे। इजी था। इजी था ये। और आगे से इतना दिखाओ, मुश्किल थोड़ी है। मतलब ये देखो ना, गर्ल्स के लिए अच्छे हैं जिनको होता है कि हम ब्लो ड्राई आपने ना कराएं। सुस्ती नहीं करनी है। ये नहीं हो सकता कि जी आप बोलें कि जी मैं गर्मी से भी दूर रहूं, मैं स्टाइलिश भी रहूं। सुस्ती नहीं, हेयर स्टाइलिंग और भेजे जरा आप। थैंक यू। क्योंकि हर चीज़ के लिए एफर्ट है ना आपको। ओ, ये आजकल बड़ी ट्रेंड कर रही है चुटिया, दिखाओ। ये वाली आजकल अच्छा, इसमें ना देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इसमें बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज अब मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके जोड़े में जो रंग है, अब जैसे इसके जोड़े में ग्रीन है, पिंक है, ये चाहे तो रबर बैंड्स इन कलर्स के इस्तेमाल कर सकती है। ब्लैक बालों पे वो पॉप करेंगे। गोटा भी आजकल लग रहा है गोटा इसके लग ऊपर। सकता है, क्लिप्स लग सकते हैं, डायमंडीज की लेस आती है वो लग सकती है। सो यू नो वेरिएशन आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से हेयर Exactly. एक्सेसरीज को अब इस्तेमाल देखे ना, बाल बने हुए भी हैं और स्टाइल भी है, बहुत प्यारा। तो ये हर कोई कर सकता है जिसके लंबे बाल हैं। क्योंकि छोटे बाल वाले तो हो जाते हैं, अच्छा चलो छोटे बॉय कट या जो, लेकिन जो लंबे बाल वाले हैं वो फंसते हैं। कि हम क्या करें। अब ये कितना ट्रेंडी लग रहा है। हाँ, बहुत बहुत। ट्रेंडी स्टाइलिश लग रहा बहुत प्यारा। वेरी स्टाइलिश, वेरी हाई फैशन, आप उसको कैरी करें। और मेरे जब बाल लंबे थे मुझे समझ ही नहीं आती थी मैं क्या करूँ। स्ट्रेट और कर्ल दो चीज़ें है। हिना होती का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो बाल फटे थी। नहीं अब मैंने तो कटवा दिए। मैंने इसीलिए इसी दुख से कटवा दिए कि मुझसे स्टाइलिंग ही नहीं होती थी। क्या बनाऊँ इन बालों है का। ना, आई फील कि हमारे यहाँ एज अ स्टाइलिस्ट, बिकॉज आई हैव स्टडीड हेयर मेकअप एंड स्टाइलिंग, ठीक है, मुझे लगता है कि हम लोग ना एक्सपेरिमेंटल नहीं हैं। हम लोग एक बॉक्स में बंधे रहते हैं जी, बाल खुले सीधे ब्लो ड्राई कर्ल, बस। इसके अलावा हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। स्टाइल और फैशन इज़ सो वास्ट, और हर कपड़े, हर जूते, हर किस्म के आउटफिट के साथ एक डिफरेंट बाल और मेकअप है। आप उससे पूरा लुक चेंज कर सकते हैं। अब लुक एट हर हेयर, लाइक इट्स सो क्यूट और ट्रेंडी, देखने वाले को भी अच्छा लग रहा है। हाँ, और क्या। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि अच्छा जी लॉन के जोड़े कैसे पहन सकते हैं। प्लेन जोड़ा अगर बनाएं तो भरे हुए दुपट्टे ले सकते हैं आप, कि दुपट्टे के बगैर आप किचन में गए, जब आप मेहमानों के सामने जा रहे हैं वही दुपट्टा उठाया, आपका ईद का जोड़ा ऐसा ज़बरदस्त लगने लगा। तो बहुत सारे आइडियाज़ आपके लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद की तैयारियां अभी से मैंने आपको बस लगा दिया है, ठीक है ना। अगर आपने कपड़े नहीं बनाए, अगर आपने अपनी स्किन को प्रेप नहीं किया, अपनी तैयारी नहीं की हुई, आइडियाज़ हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि भाई मैं तो पहले से प्लानिंग कर लेती हूँ कि ईद पर मुझे किस तरह की स्टाइलिंग करनी है, कब कपड़े पहन कर तैयार हो के जो है मेहमानों के आगे आना है, कितने बजे खाना, मैं पहले से प्लान कर लेती हूँ। क्या मेन्यू में होगा दाव, क्योंकि हमारे घर सब जमा होते हैं, तो मेन्यू में क्या होगा, ये सब तैयारियाँ, थैलियाँ। मैं कोई भी 11th आवर पे भाग नहीं रही होती, क्योंकि हमारे घर में लड़ाइयाँ ही वो नाड़ा दानी ढूंढने पे होती थी कि एन मौके पे वो नहीं मिल रही, थैलियाँ नहीं मिल रही, अरे भूल गए लेना। ये तो बहुत वाकई सही कह रही हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं। बकरा ईद पे थैली और रबर बैंड, अल्लाह, बहुत मुश्किल। ये मैंने सारी बड़ा जिंदगी ये जो थैली बेयर वाला किया है। बहुत अहम चीजें होती हैं, समझे आप, ये वैल्यूएबल चीजें हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, मोबाइल में नोट्स बनाती हूँ। अब बाजार जा रही हूँ, एक चक्कर लग रहा है क्या क्या लेना है, जो जो जहन में आता, क्योंकि आपको एक साथ कुछ जहन में नहीं आता, बार बार जहन में आता रहता है। तो उन नोट्स में मैं वापस जाके फिर पढ़ती रहती हूँ, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। तो मैं प्लान करके अब चलती हूँ, तो वो झगड़े नहीं होते जो हर ईद पर होते थे। कलेजी नहीं टाइम पे बनी, भूख लगने पर, नाड़ा पौनी, फलाना धमाका, ये वो। तो मैंने तो बचा लिया वो चीज़। और फिर अपने मेट्स को भी ट्रेन कर दिया। आपने वो बातें निकाली है ना, आपने सबकी यादें, मतलब कोई कुछ ना कुछ याद कर रहा है। ये नाड़ा की बात जो आपने की यार, ये हर ईद पर ऐसा होता था। ये हर ईद पर ऐसा होता है मेरे घर में अभी भी। स्टिल नमाज के लिए देर हो रही है, नमाज के लिए देर। मेरे बेटे का इलास्टिक डाल दिया, वो मस्जिद के बाहर टूट गया, बच्चा बेचारा मेरा बालाज। अच्छा, इस ईद पे मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि अजारमन नहीं मिल रहा था, तो हमने इलास्टिक डाल दिया कि वो तो चलो मेरे लिए पड़े होते थे। तो वो बेचारा पहुंचा, डैडी यासी ने पीछे मुड़ के देखा तो उस बेचारे कमीज रह गई, बलाज मुझे छोड़ेगा नहीं, और वो नीचे। तो यासी ने बोला बलाज,
तुम गाड़ी में बैठो और उससे बहुत एहतियात से सांस रोक रोक के यासिर ने भी नमाज पढ़ी क्योंकि उसकी भी इलास्टिक था। ओह शिट। वो भला आज क्या हो गया है, मेरा ना हो जाए, तो उसने अपना सांस रोक के नमाज पढ़ी और फिर जो उसने घर आके हमारी दरगत बनाई है। तो इसीलिए मैं नोट्स में सब लिखती हूँ, प्लानिंग सिर्फ मेरी नहीं पूरे घर की होती है। ज़रूरी है ये। आइए बाकी हेयर स्टाइल्स। अच्छा ओके, पहले हेयर स्टाइल से पहले ज़रूरी बता दो कि आपकी सेहत अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए टपाल ग्रीन टी के 2 नए फ्लेवर्स, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल, जो कि लिमिटेड एडिशन है। इसको ख़रीद लें इससे पहले कि बिक जाए। आपका फ़ायदा क्या होगा, तो आपको कुदरती मेटाबॉलिक प्रोसेस को बूस्ट करेगा, आपका वज़न कम करेगा, खाने को हज़म करने में मदद करेगा। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो कैंसर से दिफा करते हैं, आपकी बढ़ती हुई उम्र को जो है वो बेसिकली रोकते हैं। तो ये हैं इसके फ़ायदे। क्या कर लो भाई, सही है। पाइनएप्पल ट्राई करना है मुझे। हाँ बाद में करना ब्रेक ना? में, ठीक है। तो अभी हम हेयर स्टाइल्स पे चल रहे हैं, चले हेयर स्टाइल्स की तरफ चलते हैं। अगला हेयर स्टाइल का आइडिया, आ जाओ बेटा, गिर मत जाना तुम। ये तो मेरा फेवरेट गो टू हेयर स्टाइल है। पीछे मुड़ो, ओ चुटिया, और सीधा हो, आगे से सीधा हो जाओ, सीधा कैमरे। थोड़ा सा नीचे सर करके मांग दिखाओ। इतना sleek, प्यारा है ना? डिसेंट अच्छा लगता है। अच्छा अब दिल करे तो आप इसी चोटी का जूड़ा भी बना हाँ, सकते हैं। आधा दिन आप चोटी रख लें, वेरी नाइस। रात को आप जूड़ा बना लें, जूड़ा बना लें। त्रिशूल लगा लें। और वो हिलेगी नहीं अपनी जगह से। हाँ, और वो हिलेगा ही नहीं। अब होता है ना, बाज़ औक़ात लोग होते हैं, अब मुझे दोपहर में कहीं और जाना है तो चोटी बना ली, अगर मैंने वैक्स लगा लिया तो अब मैं रात को हेयर स्टाइल कैसे चेंज करूंगी? नहीं आप कर उसी सकते को जब तक जूड़ा शावर बांध ना दें। लो, फिर मेकअप भी बदलो। आप इसी चोटी को रैप करके जूड़ा बांधें और कोई एक हेयर एक्सेसरी ऐड करके उसका लुक चेंज करना है। और कुछ नहीं तो भाई एक फूल लगा दो। हाँ, ये पूरा ग्रूम किया आपने, इयरिंग से लेके एवरीथिंग। आई कैन सी दैट नाउ, वेरी बहुत अच्छा लग रहा है। बस बच्चियों को सिंपल ना, उनके बाल, उनकी तस्वीरें और ये वो लोग तो किचन में जा नहीं रही, अगर तो सुबह सुबह आपने तस्वीरें खिंचवा ली, लेकिन फिर अम्मा की हेल्प करने के लिए बाल बांध दो बेटा। और कुछ हमेशा किचन में हमारी help भी करो। बचपन में क्या होता था कि चोटियां बना के हमारी रखी होती थी बहनों ने। दूसरा हमारे दूसरा बाल हेयर खुले स्टाइल। हुए नहीं होते थे, बंधे हुए ही होते थे हमेशा। ओह क्यूट, ओह नाइस। क्यूट। हमने हर एज ग्रुप का ख्याल रखा है। Wow, दिस very इज nice. सुपर क्यूट। तुम्हारी बेटी के तो ये बाल बनाओ, तुम कितनी क्यूट सही लगी। बात है, मैं उसके ये बनाना चाहती हूँ, लेकिन साइड पोज दिखाओ जरा, उधर मुड़ो। बहुत मेहनत वाला है। बहुत मेहनत वाले, पूरा शेप है इसके अंदर। ये तो मैं हूँ ना, तो मैं तो रात को बेटी को बाल बना के सुला दूं बेटा। अरे इसको आप 2 दिन चला सकते हैं। हाँ सीरियसली। एक दिन बना लें, 2 दिन, क्योंकि चोटियां तो खुलती नहीं है ना, स्किन टाइट हुई हुई है। और अगर आप शावर भी ले रहे हैं, आप हाँ, बॉडी पूरा वो तब कर भी दें, कुछ नहीं होगा। क्योंकि ना बच्चियों की खुशी भी होगी उनको कि उनकी इतने अमेजिंग। मैं जिम के मीडिया लिए sort of। हेयर स्टाइल ये वाला बनवाती हूँ, है ना? तो फिर मैं 2 दिन चला लेती हूँ। कितनी कितना मेहनत अच्छी वाली है, बात 2-3 दिन तो चलेगा। तो भाई बीनेश, ऐसे भी हो सकता है कि ईद से एक दिन पहले बच्चियों को तुम्हारे रात को पास बना- भेज दें और रात को बना के लो, सुला दें। हाँ सुला हाँ, दें। व्हाई नॉट, आती हैं, बहुत शौकीन बच्चियाँ आती हैं। बिल्कुल बनवाती तो ये गर्मी में बेहतरीन है उनके हाँ ये तो बेहतरीन है। और एज, इनकी एज क्या है? एज पे ऐसे हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं। दूसरी भी एक बच्ची है। क्यूट लग आ रहा है। जाओ, दूसरी बच्ची को भी भेजो, एक एक करके भेज रहे हो, सबको भेज दो इकट्ठे। बहुत अच्छा इतना लग रहा है ये वाला प्रिंसेस है। लुक आ रहा है, इतना प्यारा, इतना तुम्हारी बेटी से मैं तंग करेगी, मम्मा ये सारे हेयर स्टाइल बनाए। वो अगर उसने देख लिया तो उसने यही कहना है मुझे। दिखाओ सीधी मुड़ो। अब देखिए ये पीछे क्या हो कानों पे गया, hair accessory हाँ, इधर दिखाओ, आओ, इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ। अब ये फ्रंटल, ये इसके फ्रिंजेस हैं, ठीक है। इन्होंने कौन सा जाके गोश्त वो करना है, इन्होंने सिर्फ बांटने जाना है ताकि ईदी मिले। सही बात है। पीछे मुड़ो। अब ये देखिए 2 ब्रेड्स को करके और यहाँ पे बो लगा दी। नाइस। Nice। कितनी क्यूट, ये जेंजी ये स्टाइल है। वाला हेयर स्टाइल मैं कर हाँ, सकती हूँ। ये भी बहुत बना प्यारा है। सकती हूँ। हाँ, ये मतलब थोड़ा बाल बंधे हुए भी हैं, और अगर क्योंकि अक्सर बच्चियों के ना यहाँ बहुत कम बाल होते हैं, आई डोंट नो व्हाई, होते वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके आते हैं। मुझे लगता है जेनेटिकली भी होते हैं। वो भी रोजा होते के हैं। पता है मुझे क्या लगता है, 12 साल तक, या चलो 12 अगर ज़्यादा हो जाता है तो 8-9 साल तक हर बच्ची को फ्रिंजेस रखने चाहिए। हाँ। क्योंकि जब वो फ्रिंज कटा हुआ होता है ना, तो बहुत ज़्यादा आप खींच के बाल नहीं बनाते, आपकी हेयर लाइन पे इतना स्ट्रेस नहीं पड़ता, तो आपका बाल जो है वो नेचुरली बहुत अच्छे वे में वरना ग्रोथ कर स्कूल रहा होता में जो है ना, वरना खींच के बाल बनाने से यहाँ की आपकी क्या हेयर लाइन कहते हैं वो पीछे हो जाती है। हम सबको ये कहते हैं, ट्रीटमेंट्स करते
आते हुए जितने भी बालों के ट्रीटमेंट करते हैं हम कहते हैं थोड़े से बाल आ गए, जैसे मैंने देखे अपने ये है ना, हाँ। उससे क्या और पुराने ज़माने की औरतें कहती हैं आपकी हेयरलाइन आपने गिरा हुआ बचा बाल ली। जो है ना, वो जो हीट है ना बालों की, उससे बाल आता है। ये बांग्लादेशी औरतें भी कहती हैं कि व्हेन आई वाज विजिटिंग बांग्लादेश एक टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि ये बाल जो फ्रिंजेस होती हैं ना, इस हीट से जो हर वक्त पड़ी हुई है बालों के, यहाँ पे बाल एक्स्ट्रा पैदा होता है। हेयरलाइन खुद पैदा होती है अगर आप आगे फ्रिंजेस रखो। कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि हर एज में नहीं सूट करता, पर हमें रीग्रो के लिए साल में एक दफ़ा मैं कटाती हूँ। अच्छा, आप देखें जैसे डॉक्टर अमरीन का माथा है छोटा, जिनके माथे बड़े होते हैं वो ये वाली तो फ्रिंजेस रख सकते हैं, इन्होंने रखी है ये वाली फ्रिंजेस। मैंने आपको ज्यादातर इसी में देखा जी जी जी, है ना। साल में एक दफ़ा कटाती हूँ ऐसे में। हाँ। और स्लो बाल बढ़ता है तो 3-4 महीने में जाकर थोड़े बहुत आते हैं। उसकी वजह से यहाँ बाल आ जाता है, हेयरलाइन में बाल आ जाता है। ये है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मेरी अम्मी ने अब तो बड़ी next, देर तक मेरी और भी है, कितने बाल बना दिए यही तुमने? फ्रिंजेस रखे हैं। मैं अच्छा इतनी भैया, बड़ी हो गई थी मैं। हाँ आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा, आपस की बात है, उस तरफ देखें आप। इन्होंने जो ना वो सस्ती वाली एक्सटेंशन होती है वो लगाई हुई, उससे जूड़ा बनाया। वेरी नाइस। ये मैं अभी बताने ही वाली थी हाँ। कि कुछ लोगों के बाल बहुत पतले होते हैं कि ना वो खुले रख सकते हैं, ना वो कोई हेयर कट करा सकते हैं, और फिर जाहिर है कि नॉर्मल ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस जो हैं वो बहुत महंगी हैं, लाखों में हैं, आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप जब मार्केट जाते हैं, जैसे जो भी ये स्ट्रीट मार्केट्स होती हैं, कॉस्मेटिक वालों के पास फाइबर के बाल पड़े होते हैं जिसमें चोटी है, खुली फॉर्म में क्लिप ऑन है। तो ये खुली फॉर्म में क्लिप ऑन का स्ट्रेट एक बाल था जो इन्होंने हाइलाइट्स कराई हुई थी, ये उसी कलर का था। हमने क्या किया कि इनके बालों के साथ उसको रैप करके जूड़ा बना दिया। लॉट ऑफ टाइम्स ख़वातीन जो है वो फाइबर की एक्सटेंशंस लगाते हुए इसलिए भी झिझक रही होती हैं क्योंकि कभी कभार वो लग रहा होता है कि वो फाइबर है, ठीक है, बट इसको जब हम रैप कर रहे हैं तो वो इतना पता नहीं चल रहा है। तो आप चोटी और जूड़े के फॉर्म में उनकी हेल्प ले सकती हैं, क्योंकि ख़वातीन बाल कटवा तो लेती हैं लेकिन उनका बाल इतना पतला होता है कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कटा हुआ। तो उसके लिए वो क्या छोटी सी पोनी तो नहीं, तो इस तरह ये इस एक्सटेंशन को आप पोनी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, चोटी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, जूड़े के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, और आपको वो गिल्ट वाली फीलिंग भी नहीं होगी कि हमने कोई सस्ती एक्सटेंशन लगाई हुई है, बिकॉज जब वो बनता है बाल तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता और आपका बाल घना लग रहा होता है। दैट्स इट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सस्ता, अमरीन, टिकाऊ कुछ लाइक बालों के लिए आप बता सकते हैं कि अगर बाल आपका पतला हो गया हो उसकी ग्रोथ के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं आप लोगों के पास, क्या क्या चीज़? सबसे पहले खिलाना शुरू करते हैं विटामिन B12, अच्छा, जो कि बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करता ओके। है। और किसी ने कहा ना कि जैसे कि डॉक्टर अमरीन मेरे हाथों में बाल आ रहे हैं, बहुत गिर रहे हैं, तो हम एक इंजेक्शन लगाते हैं मेथाकोबोलामीन। और सिंपल अगर बता जाएं किसी भी ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाओ, बता कर कि मेरे बाल लड़कियाँ यूँ पैक करके थैली में ले आती हैं कि डॉक्टर अमरीन ये देखें मेरे बाल एक हफ्ते में इतने गिरे, बालों का इतना बड़ा दुख है। तो फर्स्ट एड, जैसे कहते हैं ना खून रोकने के लिए भी एक बैंडेज लगाई जाती है, तो फर्स्ट एड होता है मेथाकोबोलामीन। एक इंजेक्शन जो 350 रुपये का है। मैं आपको इसलिए प्राइजेस बताती जा रही हूँ कि जो ख्वाब लोग इंसान टीवी पे बैठ के देख रहा होता है कि पता नहीं क्या कितने का होगा, हम अफोर्ड कर सकेंगे। वैसे ये बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे कल ही यू नो द एक्ट्रेस आई वाज टॉकिंग अबाउट, शी सेड कि बीनश आई हैव रिकमेंडेड नॉर्मल पीपल अप टू यू कि जाएं आप कलर करें। वो डर के मारो कहते हैं नहीं जी बीनश बहुत एक्सपेंसिव होगी, उनको लगता है टीवी पे आती हैं। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, कभी कभी कुछ सर्विसेज इतनी महंगी होती नहीं हैं जितना लगती है। और ये एक इंजेक्शन लगता है हफ्ते में, और ये मल्टीविटामिन है, तो ये आपको लगता है आप मसल में लगता है ये आपको, और आपका विद इन 2 to 3 डेज़ आप खुद फील करते हो बाल इंटैक्ट होते हैं, रुकना और गिरना बंद हो जाता है। उसके बाद आप इसको 3-4 लगाओ और साथ साथ चेक भी कराओ कि आपकी बॉडी में ये ब्लड, ये वाला विटामिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, और अगर नहीं है और बिल्कुल बराबर चल रहा है तो आपका बाल खुद ही गिरना बंद हो जाएगा। नाइस, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये फर्स्ट एड है और रीजनेबल बहुत। लड़कियों के लिए जिन बेचारियों को इतना ज़्यादा हेयर फॉल है, क्योंकि बहुत सारी औरतें किचन में काम करने की वजह से भी आपकी ये चीज़ बहुत वो हो जाती है कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं या स्ट्रेस की वजह से। मैं खुद भी इस चीज़ से गुजरी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि ये बालों का जो दुख है ये बहुत बड़ा है जब आपके बाल बहुत गिर रहे होते हैं। ना नहाने से भी, जैसे 2-2 3-3 दिन तक लोग नहीं नहाते, ना नहाने से भी जितना भी सीबम सर में, मतलब कि एक्सेसिव ऑयल सर में जो बन जाता है उससे डैंड्रफ पैदा होती है। डैंड्रफ बाल खा जाता है, बस समझें, डैंड्रफ बाल खा जाएगा। इसीलिए सबसे पहले डैंड्रफ से निकलें। अच्छा भैया, हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि अगर आपने प्लेन जोड़े बनाए, हम दुपट्टे वालों के पास हम जाएं, वहाँ पे जा सकते हैं?
क्या नाम है उनका, बाज मोहम्मद नियाजी हैं हमारे पास। हाँ, नियाजी क्लॉथ हाउस। आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है, सारे पठान भाई जो हैं वीडियोस बना रहे होते, सेलिब्रिटीज़ वहाँ जाते हैं, शूटिंग्स कर रहे हैं और ये वो बना लेते हैं वीडियो। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा आइडिया, इनके पास दुपट्टे हैं, पूरे भरे हुए दुपट्टे। अब ये वो दुपट्टे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। आपने प्लेन अपना लॉन का जोड़ा या कॉटन का जोड़ा, जो भी पहनना है बनाया, और उसके ऊपर दुपट्टे खोले जरा। ये सारा हैंड वर्क होता है। ये दुपट्टा लिया, अब ये दुपट्टा उसके साथ भी चलेगा प्लेन सूट के साथ आपने। हाँ, और ये सारा हैंड वर्क होता है, ये प्योर पे बना हुआ है, सिल्क के ऊपर है। इसकी लेंथ 3 गज होती है। ये सब के साथ प्लेन सूट होते हैं मेरे पास जितने भी हैं। और ये जो है ये गजी सिल्क आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, इसको डाई भी ये देखिए ना, ये आपका शादियों में भी इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, आपका शादियों में भी चल जाएगा। आपने इसके साथ सिल्क का जोड़ा बनवाना है, बाकी आगे चल के शादी वादी में ये हर मौसम में आ जाएगा। तो ये एक आइडिया, एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि एक सस्ते जोड़े के साथ आपने उस पर हल्की फुल्की बेलें लगाई और आपने दुपट्टे को जो है आपने साइड पे रखा। आप किचन में गई, सारा खाना वाना पकाया, और आप जब मेहमानों के सामने आई जहाँ पे एसी चल रहा है, जहाँ पे कूल है थोड़ा सा, आपने दुपट्टा साइड पर डाल लिया। आपकी पूरी तस्वीरों में शॉल की तरह दुपट्टा ले रहे हैं, आपके मोटापे को भी छुपा देगा। तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है। ये सारा हैंड वर्क मुकेश है। अच्छा, तो इसको बनाने में ना सारा हैंड वर्क होता क्योंकि है। ये दुपट्टे महंगे होते हैं। इसमें कम रेंज में भी हमने बनाया है। अगर किसी की रेंज कम हो तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। इन दुपट्टों का प्लेन सूट के साथ 5000 का होता है। अच्छा, ये दुपट्टा प्लेन सूट 5000 का होता है। नहीं ना, इसमें सूट तो कलर हमें बहुत लॉन सारे चाहिए भाई, गर्मी इतनी है, क्या करें। कॉटन सिल्क के साथ पहनते हैं वो, हाँ, गर्मियों कॉटन के पे भी हिसाब चल से बेस्ट होते हैं। इनमें कलर्स बहुत सारे होते हैं। हाँ। तो ये कम रेंज वाले होते हैं। अगर किसी का मेहंदी मायू हो तो उसके हिसाब से फिर ये दुपट्टे भी होते हैं, ये भी बड़े खूबसूरत होते हैं। इनकी प्राइस भी कम होती है। ये 3000 का दुपट्टा होता है। और जो इसमें एक ये वाला हमने बनाया है, ये भी कितना कम अच्छा रेंज कलर है। वाला गर्मी में ना ये कलर सारे अच्छे लगते और हैं। इसके light साथ light प्लेन colours। सिल्क का सूट पहना जाए। ये ऐसी चीज़ है कहीं आना जाना ये हो, थोड़ा सस्ता वाला दुपट्टा, ये सस्ता वाला, ये वो हाथ दुपट्टा लगा के ही पता चल जाता और है। प्लेन सूट के साथ 5500 का है। इसमें जो सबसे महंगे वाले होते हैं वो ये होते हैं, क्योंकि ये प्योर होता है। ये गजी सिल्क होता है। इसके ऊपर आप आराम डाई से भी करा सकते हर हैं कलर डाई होता है। ये तकरीबन कितने से कितने तक का रेंज होती है ये इसकी? 22 से शुरू होता है। अच्छा। 25, 26 इस तरह की रेंज होती है। और इसमें ये गजी सिल्क के ऊपर है और एक ये पाकिस्तानी सिल्क के ऊपर होता है। तो ये पार्टी के हिसाब से कहीं आना जाना हो, दावत हो, उसके हिसाब से। और इनकी जब weight डाई होता है। करते हैं तो फिर मुकेश पे पॉलिश दोबारा मुकेश- करानी पड़ती है। नहीं नहीं, मुकेश पे रंग नहीं चढ़ता। वो हम करा के देते हैं जिसको भी कराना होता है। और ये सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं। सही। और मेरा ऑनलाइन है, इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें मैं दिखाता रहता हूँ। नियाजी क्लॉथ के नाम पे है। ठीक है, ये ब्राउन वाला दिखाओ। ये भी कम रेंज वाला है। यहाँ भी टंगे हुए हैं ना काफी हाँ, तुम्हारे। ये शॉले भी होती है हमारे पास। ये निकालो। मैं दिखा देता हूँ एक। हाँ, ये वेलवेट के ऊपर होता है जो सर्दियों के हिसाब से होता है। इनके साथ प्लेन वेलवेट का सूट। अब और वेलवेट साथ तो में ये दुपट्टा। देखना भी नहीं है अभी मुझे। नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी कस्टमर ओवरसीज है ना। हाँ, तो तो यहाँ गर्मी होती है, वहाँ सर्दी होती है। तो मेरे ऑनलाइन बिजनेस है। हाँ। तो सब लोग मंगाते हैं, पहले से तैयारी करते ये हैं। भी प्यारा है। ये भी हाँ, प्यारा है। ये वो डाई हुआ हुआ है, ये आप इसमें check आप कर अपने सकते हैं। हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशन, कलर Plain suit के कॉम्बिनेशन जो कर सकते हैं। और ये वो वाली चीज़ है कि जल्दी, जैसे होता है ना कि आपको आपके पास कोई रखा हुआ है प्लेन जोड़ा या प्लेन कलर्स, सॉलिड कलर्स के ना वहाँ से भी मिल जाते हैं, क्या कहते हैं उसे, मतलब जो भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सिले सिलाए कपड़े भी मिल जाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपका दर्जी नहीं सी रहा कपड़े आपके, आपने दुपट्टा उठाया, डायर को दे दिया, आपने डाई करा लिया और प्लेन उसके साथ सॉलिड जोड़ा आप सिला सिलाया भी खरीद सकते हो। तो वो हेडिक नहीं होगी दर्जी की। मैं आपको सही मशवरे दे रही हूँ। सूट भी हम लोग देते हैं। जिसको सूट लेना होता है सूट नहीं, भी दे स्टिच देते की हैं। बात करिए, हाँ, स्टिच स्टिच किया हुआ भी होता है। आपका ये स्टिच तो नहीं है ना? ये फिर उससे थोड़ा लाइट वेट होता है, मतलब प्राइस में भी कम होता है और वो थोड़ा सा काम भी इसमें ठीक है, कम ये वाला होता है। दिखाइए, पर्पल वाला क्या ये है? ब्रश प्रिंट है। ये क्या कहते हैं इसको? ये बड़े खूबसूरत प्रिंट है। इसको ब्रश प्रिंट कहते हैं। और ये ये ऑर्गेन्जा पेंट के बाद और फिर ये सितारे लगे हुए। ये सारा हैंड वर्क से हुआ हुआ हाँ। है। ये उसका भाई इस डिजाइन है। गर्मी में तो वाकई सिर्फ दुपट्टे आप जो है ना हैवी रखें और जोड़ा बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। ताकि आप उसको इंजॉय भी तो कर सके ना पहन के। इतनी दावतें आप क्या, कितने जोड़े बनाएंगे आप?
सो ये एक तो आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये सारे ये वाला ब्रांड दिखाएगा डिमांड ज़रा, के ये वाला हिसाब जो ये प्रिंट, से। ये प्लेन होते ये हैं। प्लेन है, जैसे अगर आपको वो नहीं चाहिए ना, ये काम के बगैर। काम के बगैर, तो प्लेन भी प्रिंटेड इस तरह के बहुत हैं। ये ग्रीन कलर के साथ उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। ज़रा सी आप अगर गोटा लगाना चाहते हैं लॉन कॉटन पे, तो वो इस तरह की अलग अलग से गोटे लगा लें। और पता नहीं दर्जी अगर आप कपड़े आप देंगे उसको तो वो देगा आपको कि नहीं। हाँ, ये तो इसमें हाँ, और वाइट में हमारे पास ये रेंज में और भी काफ़ी सारे हाँ। डिज़ाइंस होते हैं। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत दुपट्टे होते हैं। ठीक है, थैंक यू। आजकल बहुत चल रहे हैं और हैं? ये खत्म? सारी चीज़ें। हाँ, अच्छा और भैया। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगा सकते हैं हाँ। जिसको लेना हो। अच्छा, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई हमारी ब्रेक में भी तैयारियां चल रही हैं और हम ये कह रहे हैं कि अब हमने आपको कपड़ों का बता दिया, हमने आपको बालों का बता दिया, स्किन की बहुत सारी बात की। एक चीज़ अब हम कह रहे हैं ना, पसीने में मेकअप नहीं टिकता। ये जो परमानेंट मेकअप बेसिकली आया हुआ है मार्केट में, लोग आईब्रोज बना रहे हैं परमानेंट आई लैशेज हो रही हैं जी, आपकी लिप्स पिंक हो रहे हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपकी बेस लग रही है परमानेंट। ये क्या कहानी है भाई? आप चाहती हो ना आज मेरा क्लिनिक बंद हो जाए? यहाँ मुझे लोग पता नहीं क्या क्या लिखे, वो जो कमेंट्स वाले लोग जो पता नहीं कौन फारिग होते हैं, जो गंदी गंदी बातें लिख रहे होते हैं, वो आप चाहती हैं ना कि आज हो जाए। अब बंद कर दीजिएगा आज कमेंट्स। आप लड़कियों के लिए इतना कुछ कर रही हैं, इतना अच्छा कर रही हैं, कोई क्यों कहेगा आपको कुछ? मैंने जो देखा है परमानेंट मेकअप के बारे में, माइक्रो ब्लेडिंग तो हिट हो गई है। अच्छाई से बात करते हैं कि जो जिनके आईब्रोज थे ही नहीं, कम थे, ब्राउन थे, हेज़ल थे, कमाल हो गया है। कुछ ऐसी आर्टिस्ट हैं कराची में, 3-4 नाम अगर आप कहें तो मैं भी लूँ, हमना ब्रोबार या बहुत सारे लोग हैं, कमाल की माइक्रो ब्लेडिंग करती हैं। पर जहाँ बात आती है ना लिप टिंट की, जब वो उतरता है वो ऑरेंज हो जाता है। मैंने देखा है, मैं तो पेशेंट्स देख रही हूँ ना, वही पेशेंट जो लेज़र पे हर महीने आ रहे हैं, उनके होंठ क्यों ऑरेंज दिख रहे हैं? मतलब ना वो पान खा रही हैं, ना उन्होंने, मतलब ऐसा फील आता है जैसे उन्होंने पान खाया हुआ है, जैसे या उन्होंने पता नहीं कोई लॉलीपॉप ऑरेंज, उसी वक्त बच्चे नहीं खाते जैसे ऑरेंज। तो पूछती हूँ मैं फिर, और ऑरेंज कलर हमारी स्किन टोन पे तो बिल्कुल सूट भी नहीं करता। मजबूरी में उन्होंने अपने साथ पीच कलर लगा दिया लाइफ में, कि वो ऑरेंज और पीच को मिक्स करके लगा के चल रही, क्योंकि उन्होंने एक ज़माने में पिंक कराया था टिंट, अब वो ऑरेंज हो गया। ये तब जब अच्छी इंक यूज़ नहीं हो रही। जिन्होंने चीक्स पे टिंट कराया है वो तो बेचारी सिर्फ और सिर्फ मास्क में चलती हैं, क्योंकि जब 3 मंथ्स गुजर जाते हैं, वो जो टिंट होता है वो आपको एक मिलाजमा का एक पैच, छाइयाँ सी बन जाती। ऐसा लगता है छाइयाँ हैं। ओह माय गॉड। कुछ लड़कियां क्योंकि फैमिली में इन-लॉज में नहीं बताना चाहती कि मैंने टिंट करा लिया, तो वो कहती हैं पता नहीं क्या बच्चों, आखिरी बच्चे के बाद मुझे छाइयाँ आ गई। वो छाइयाँ नहीं है, वो टिंट है। और अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दो, रिपीट ना कराओ, तो 2 ईयर्स तक वो वहीं रहेगा, 2 ईयर्स के बाद उतरेगा, अल्लाह। फिर भी कुछ निशान छोड़ जाएगा। और वो जो बेस भी तो होती है एक परमानेंट, हल्का हल्का सी टिंट सी बेस सी आ जाती है वो कि स्किन आपको क्लियर ऐसा रहे। लगता है कि जैसे हम जैसे यूजुअली, मैं अपने पास अपनी से बात करूँगी कि मैं कैवियर अपने क्लिनिक पे फ़िल्टर्स यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि आपको पता है लोग जज करते हैं कि भाई इसकी स्किन कैसी है, उसकी क्या, डर लग रहा होता है। आपके पास तो रॉ कैमराज हैं, हम ऐसे बैठे हुए हमें शर्म आ रही होती है कि कैसे दिख रहे हैं। पर ये जो मेकअप करा लेती है टिंटेड वाला, वो हर वक्त एक आर्टिफिशियल, पहले 3 महीने लगेगा, ओ माय गॉड शी लुक्स लाइक एग्जैक्टली लाइक अ फिल्टर गर्ल, पर 3 महीने के बाद वो एक ऐसा लगेगा कि आप उसको देखो तो आप नज़र हटाओगे, जैसे नहीं एक्स्ट्रा गोरे लोग जो हो जाते हैं वाइटनिंग इंजेक्शन बहुत ज़्यादा करके, आप 5 मिनट बात करने के बाद, इवन कंसल्टेशन में भी आप आंखें नीचे कर लेते हो, क्योंकि उसका चेहरा नकली लगता है। पूरे चेहरे पे एक ऐसा प्रिंट जैसा आ जाता है, ब्राउनिश प्रिंट, और वो लाइफ में नहीं जाएगा, वो वापस 2 साल में भी नहीं जाता, आपकी शक्ल फिर वैसी बन जाती है। तो ये परमानेंट, वाकई परमानेंट है, नहीं करना चाहिए। And what about the whitening injections, Dr. Amreen? देखिए वाइटनिंग इंजेक्शंस बहुत हिट हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत हिट हैं, बहुत कंपनीज़ हैं जिन्होंने बहुत निकाली हैं। पर मैं बस ये बताऊंगी कि वाइटनिंग इंजेक्शंस को भी एक लिमिटेड टाइम तक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसको जो उनके लिए जो गंदुमी हैं, जिनको बहुत शौक है गोरा होने का, या जिनकी मजबूरी है गोरा होना, क्योंकि अगर एक गोरा अपने आप को मज़ीद गोरा करता है, वो भी नकली दिखने लग जाता है। एक महदूद हम टाइम बताते हैं कि इतनी यूज़ करो, उसके बाद अगर आप करो तो डी रेंजिंग कैसे होगी, डी क्या मतलब कि बॉडी की डी रेंजिंग शुरू हो जाती है, मतलब नुकसान शुरू हो जाता है। अगर आप खाते हो वाइटनिंग का कुछ तो आपका लिवर ख़राब होता है, और अगर आप लगाते हो आईवी के थ्रू तो आपका किडनी ख़राब होता है। ये 2 रास्ते गौर हैं, से सुन लें सब। ये 2 रास्ते हैं।
खाने वाली चीज़ ग्लूटाथायोन जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खा ली तो आपका लिवर ख़राब होगा, डैमेज होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली। और लगाने वाली जो आईवी के थ्रू लगाई उससे किडनी खराब होती है। तो अब कैसे पता चलेगा कि कितना आप अपना मेंटेनेंस ऐसे रखो कि ये शुरू करने से पहले अपना ब्लड टेस्ट कराओ जिसमें यूरिया क्रेटिनिन, मतलब आपका अपना पता होना चाहिए कि किडनी कैसा चल रहा है, सही चल रहा है, हेल्दी है बिल्कुल, लड़की यंग है 19-20 साल की है और माँ कह रही है कि ये टैन है, मेरी बाकी बच्चों के रिश्ते आगे इसके नहीं आ रहे, उनकी बात, तो उनको हम 6 से 8 महीनों की ट्रीटमेंट पर रखते, बच्ची बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाती है, घर में बताती है कि मैं फ्रूट्स और डाइट चेंज कर रही हूँ और क्रीम्स लगा रही हूँ, बस इतना बताना होता है। उसके बाद फिर ना लगाए, फिर वो बच्ची चुप छुपा के अपने पॉकेट मनी से जाके दूसरे क्लिनिक्स में अलग अलग जगहों पे लगाने का ऑब्सेशन हो जाता है जो ऑब्सेशन ये नुकसान पहुँचाएगा। अब जिस तरह मैं हूँ, मेरी फैमिली में मतलब मेरे अब्बा जो हैं उनको किडनी का इशू है और वो डायलिसिस पे हैं, उनका क्रेटिनिन बहुत हाई है। तो मेरे लिए, क्योंकि हम सारे बहन भाइयों को भी हमारे जो फैमिली डॉक्टर उन्होंने कहा था कि आप लोग भी चेक करवाते रहा करें, कि आप लोगों के टेस्ट करवाते रहा करें किडनी के कि क्या चल रहा है। तो इसका मतलब है मैं, मेरी जैसी लड़की जिनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है वो ना करवाएं इस तरह का कुछ। देखिए करा सकते, किसी के लिए भी ना नहीं है इस दुनिया में, पर आप चेक करवा लें। चेक करा लो, आप ब्लड टेस्ट कराएं, क्रेटिनाइन जो और बहन भाई कह हो, रही अगर हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि सबको ही किडनी का इशू को इस डर से निकल के जिए, पर चेक कराएं। और अगर आप इतने गोरे हैं दीवार जैसे ऑलरेडी, तो मज़ीद ना जरूरत क्या है, हाँ यूर गोरा, हाँ आप इतनी गोरी हो स्नो वाइट की तरह, आपको वाकई में ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअली गोरा नहीं होता, आपकी स्किन का इवन टोन होना बहुत Yes, जरूरी ये है। बहुत ज़रूरी अगर है। आपका रंग गंदमी है, अगर वो A to Z एक जैसा होगा, आपकी छाइयाँ नहीं होंगी, तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने बहुत ऐसे गोरे लोग भी देखे हैं। मेरी एक फ्रेंड थी यूनिवर्सिटी में, उसको एक गोरा ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा था और उसने वो जो दुनिया जहान की क्रीम्स लगा के अपने आप को गोरा किया हुआ था, वो गोरी हो गई, बहुत ज़्यादा गोरी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी, उसका स्किन टेक्सचर जो था ना वो बर्बाद हो गया हुआ था, कि वो मतलब वो मेरी एज की थी लेकिन वो मुझसे 8-10 साल बड़ी लगती थी। जुरियाँ मुरियाँ हो गई हाँ, होंगी। अजीब सा स्किन टेक्सचर था कि उसको बाकायदा सब यही कहते होते। मैं उसको अक्सर खुद भी कहती थी कि तुम्हारा रंग इतना गोरा है लेकिन तुम अपनी स्किन के ऊपर थोड़ा फोकस करो। होता है ना चेंज, नकली लगता है ना कुछ हाँ, क्योंकि स्किन का अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरी बहन है, उसकी गंदमी स्किन है जी, और हमारे घर में जब कोई बाहर से आता है या कोई गोरा अगर उसको मिलता है तो वो कहते हैं कि हम दोनों में से ज़्यादा प्यारी उनको वो लगती है, अट्रैक्टिव, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका जो कलर, इसका जो कम्प्लेक्शन है वो बहुत प्यारा है, ये बहुत कम लोगों का होता है और उसकी बिल्कुल स्किन ऐसे साफ़ सुथरी स्किन है। मेरी स्किन पे कुछ भी हल्का सा होता है ना, फ़ौरन पता चलता है। ऐसा होता है। सनबर्न हो गया, मैं अजीब रंग जो है वो ना काला लग रहा है, ना गोरा लग रहा है, ना लाल लग रहा है, अजीब सा रंग हो जाता है जब आपको सनबर्न होता है तो। आजकल मैंने देखा अच्छा, है कि किसी भी शो पे, हाँ जी जी, सो सॉरी, हाँ। कि किसी भी शो पे कोई एक लाइन पकड़ के लोग इसको ट्रोल करते हैं, आपको पता ही है कि जैसे मैंने आपको भी कहा कि स्नो वाइट, हमने तो कभी ज़िंदगी में स्नो वाइट नहीं देखी, और हमारे बचपनों के ख्वाब कि वो कितनी गोरी दिखाई गई थी, तो मैंने आपको एक मतलब एक रिजेंबल कर दिया उससे, पर एक्चुअली जिनका निदा इतना गोरा कलर होना, वो इसकी तरफ सोचे बिना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक हाँ, कशिश होना भी तो भूल ज़रूरी गई है। मैं सवाल क्या करना था, मैं भूल ही गई। मैं इतनी डरती हूँ सोशल मीडिया की बातों से कि मैंने कहा ये तो करेक्ट है। हाँ, इम्पोर्टेंट बात, बकरा ईद के बाद एक्चुअली अगर जाहिर है चूल्हे के आगे आप एक्स्ट्रा रहते हैं जितना आप नॉर्मल डेज में नहीं रहते, सही है ना, तो उसके बाद झुलसेगी आपकी स्किन, चाहे आप कुछ भी कर लें, सन ब्लॉक भी लगा के जाएं। ऑब्वियसली वो तेज़ आंच पे रान रोस्ट करना, मतलब बहुत शौकीन है हमारे लोग। तो उसके बाद आप फर्स्ट उनको क्या मशवरा देंगी ख़वातीन को कि वो क्या करना शुरू करें? एक तो वो कोई ट्रीटमेंट ना कराएं, हफ्ता पहले भी पोर्स ओपन होते हैं, कोई ट्रीटमेंट ना कराएं, क्योंकि वो हीट तो हम अलाउ ही नहीं करते, 4-5 दिन तक तो हम अलाउ ही नहीं करते। और अगर किसी ने कुछ भी ऐसे ट्रीटमेंट अपने स्किन केयर के कराने, इन्हीं की तरह आफ्टर ईद, पर अगर आप कह रहे हो कि करा लिया है तो बिल्कुल किचन के हीट को, इवन ओवन की हीट को अवॉइड करना। अच्छा, कौन सी ऐसी ग्लो ट्रीटमेंट है जो ये किचन में खाना तो पकाना है जी, तो कोई ऐसा सजेस्ट करें जो आज कल में करवा क्विक सके? वाला जो होता है ना, वो ग्लास स्किन, हम नाम रखते हैं ग्लास स्किन ताकि वो अट्रैक्टिव नाम है, पर है वो कॉकटेल फेशियल। अच्छा। जो हम डॉक्टर अपने हाथ से करते हैं, उसमें हम 5 चीज़ों को जोड़ते हैं। एक Okay. प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है, अच्छा। टर्की से आ रहा हो या मलेशिया से आ रहा हो, एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट हम बाहर से खरीदते हैं, आपका अपना ब्लड,
ग्लूटाथायोन, ग्लूटामैक्स, पीआरपी या पीआरएफ, इन पांचों को मिलाकर जो हम कॉकटेल फेशियल करते हैं उसमें ना एक ब्रूस है, क्योंकि ब्रूसलेस नीडल है, ना एक ब्रूस है, ना कोई निशान होगा। वो आपको एकदम से ग्लो दे देगा तीसरे चौथे दिन पर। देन नो कुकिंग, नो किचन एट ऑल। अच्छा 3-4 दिन तक। 3-4 दिन तक no लेकिन cooking। बहुत सारे लोग लेजर्स भी कराते हैं और उसमें फिर धूप में 10 दिन तक जाने को मना किया होता है। हाँ, मतलब आप धूप में 3 से 4 धूप और चूल्हा एक ही बात है ना। एक ही बात। बात है डायरेक्ट सनलाइट में भी ये बहुत येलो सारी लाइट्स भी, treatments जैसे ये ऐसी वाली हैं लाइट्स है जिसको ना, मना करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हम बिल्कुल सन बेदिंग कर रहे हैं अभी सब। ओह ये बिल्कुल सन बेदिंग की लाइट है। आहा। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे एक्ट्रेसेस को स्किन के इश्यूज लाइट्स की वजह से होते हैं? मैंने कितनों को डॉक्टर्स के पास भेजा है कि भाई जाओ ये मसला वहाँ हल होगा। अक्सर लोगों को फ्रैकल्स होना शुरू हो जाते हैं लाइट्स से। और एक फायदा, आइज आपकी बर्न होना शुरू हो जाती है। इसमें भी रोज़ेशिया एक बढ़ फायदा जाता जो है। पॉजिटिविटी मैंने देखी है कि आपका विटामिन डी बढ़ रहा होता है। हाँ लाइट से। यस, चाहे आप बाहर बैठे हो, सन बेदिंग कर रहे हो, या ऐसी वाली जो ये लाइट्स मैं भी देख रही हूँ, आपका विटामिन डी बढ़ रहा होगा। कुछ फायदे कुछ नुकसान, वंडर मुझे कभी यही जिंदगी विटामिन है। डी की डेफिशिएंसी नहीं हुई है। अच्छा भाई अब हम चल रहे हैं ज्वेलरी की तरफ, क्योंकि ज्वेलरी और वो भी छोटी छोटी सी क्यूट, वो अच्छी लगेगी बकरीद पे, बजाय इसके कि बहुत हैवी ज्वेलरी सुनिधा, हम नहीं उठ सकते। आ जाए सब चले। सबका शौक है आ जाए आ जाए ज्वेलरी पे तो मेरी बहुत ना वो वो पहले वाले कपड़े भी सबको चले गए। इधर आना होगा पीछे, कैमरे पे बैक नहीं कर सकते। हाँ सबको इधर देखें भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास कौन है अपना? किरण मेरे पास है, बाय इम्प्रेशन ज्वेलरी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब लोग। तो ये देखें, बहुत जैसे मैंने कहा, अगर प्लेन कपड़े पहने हुए हैं तो बस ये आपके हार आपकी ज़िंदगी बचाएंगे किचन में जाते वक्त। राइस कर ले। और क्या, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये देखिए ये वाला कितना ये कितना अच्छा है ना। ब्यूटीफुल, वेरी ट्रेंडी। किरण तकरीबन जैसे कितने आजकल का होगा पहनते ये? हैं। मतलब लाइक 54 समथिंग, अच्छा सही है, ठीक बिकॉज है। इस पे स्टोन के ऊपर वर्क हुआ हुआ है। अच्छा, और ये देखिए कड़े, मतलब कुछ और चलो ज्वेलरी नहीं पहननी तो कड़ा पहन लो। ये वाला। बहुत प्यारे। हाँ ये देखिए कितना मजे का है। ये एक पूरा एक वो है जोड़ा भी प्लेन सब कुछ, तो एक स्टेटमेंट पीस। नहीं वो नजर अच्छा आ रहा था। ओके ओके। हाँ, वो ब्लैक नज़र के ऊपर अच्छा प्रोमिनेंट होता है ना, हाँ इसीलिए। इसीलिए वो ओपन का वो नहीं है। और भी देख सकते हैं हम, ये देखें आजकल बड़े मजे मजे के झुमके चले हुए। माय गॉड, सो नाइस। बाल बांध के ये पहन लंबी लो। गर्दन ना हो तो फिर तो मसला हो जाए। हाँ लंबी गर्दन वालों। जिनकी अच्छा, ये- छोटी है उनके लिए ये है। ये कितना cute। लाइक आपके आप हेयर्स ओपन कर लें और बैक साइड पे इसको ये टाई कितना कर cute है वाकई। You can tuck it in your hair. ये देखिए ये कितना सॉफ्ट, इसके साथ छोटे से स्टार्ट्स हो। बहुत प्यारा। और ये पूरा सेट है। ये कितना क्यूट है। बहुत क्यूट। हिना की भी, हाँ ये कितना प्यारा है ना। ये बहुत और ये अच्छा है, बिल्कुल और ये भी minimal बहुत है। अच्छा है। ये देखिए आजकल ये बहुत ज्यादा वाह, ये बहुत, ये मैंने रमजान में एक्चुअली जब से मैंने अपने हर शो पे ये लगाए, हिट हो गई ये चीज। मैंने बुंदे पहने थे और सहारों के साथ इस दफा ये रमजान ऊपर जो अपर एयर shows होता है ना में। उस पे स्टक होता है। ये तो मैं आपसे ये लूंगी। कितने का है ये ये? बहुत अच्छा है। love it. देखो ऊपर लगा के देखिए लो, तुम्हारे जिनकी ऊपर। प्रेजिंग नहीं हुई होती ना, तो उनके लिए है। वाओ, ये The ऐसे ones you're आएगा। wearing also are nice. ये भी इन्हीं के ही हैं जो बाय द वे मैंने पहने हुए हैं, वो भी इन्हीं के ही हैं। अच्छा बहुत अच्छे हैं। वेरी नाइस। ये भी बकरीद के हिसाब से है कि अगर किचन में काम करना हो, सर्विंग करनी है। ये भी सहारे हैं, क्यूट। एग्जैक्टली लाइक स्टर्ड्स हैं, स्टर्ड्स हैं और बैक पे टाई करते हैं। ये बेटा, हम इनसे बाय कर सकते हैं अभी? व्हाई नॉट? इसने कहा मैं काम पे आधी से ज्यादा शॉपिंग जो है ना वो शो पे ही होती ऑनलाइन है। एज वेल। हाँ आई वांट टू बाय ये दिस। कितने क्यूट हैं, ये देखें आज, मतलब छोटी छोटी सी चीजें हैं, बड़ी भी हैं छोटी भी हैं। अच्छा मजे की बात ये सब हल्की हल्की ज्वेलरी है ना, सब हल्की हल्की। बहुत एलिगेंट। बाल बंधे हुए तो ये इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। जेल बैग के साथ बहुत जेल बैग के औरतों साथ। की कमजोरी होती है। हाँ वही ना, मतलब लाइक ये, मतलब आज छोटी छोटी चीजें हैं, वो लगेगा कि आपने तैयारी की ये है। देखिए इन्होंने कुछ नया बताया, कान के ऊपर लगाने का। हाँ ना, ये आजकल ओह वाओ, ये मुझे बहुत अच्छे, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। ये कान के ऊपर लगते हैं जैसे आप ये दिखाएं कैसे? अपर एयर ये है ना, ये है ना, ये थोड़ा सा खोला और इधर कान के ऊपर है ना, जैसे जैसे बलोची लगाते हैं। जैसे ये यहाँ पे बलोची ट्राई इधर लग जाएगा, ऐसे ये ही इधर बलोची ये girls हुक के कान के अंदर चला जाता है और ये यहाँ लग जाता है। ऐसे ये एयर कफ ये है, तो ये आपको भी आपके गर्मी भी बैक नहीं साइड लग रही, पे जो आपने है जेल हो बैग जाते बाल हैं बनाए और हुए? ये आप मेरे पास ऐसे हैं बड़े, वो पूरा कान जो है ना पूरे बहुत प्यारे मेरे पास। कान कवर होते थे, ऐसे ऐसे लगता या एग्जैक्टली। नहीं ये तो छोटा है ना, मेरे पास से पूरा कान कवर हो जाता है। यही चीज मेरे पास बड़ी है,
इधर ये तो जो बिल्कुल पूरा गोल का काम लग रहा करेगा है वो मतलब। ये हाँ मैंने यहाँ से लेके नहीं, ये बड़ा वाला भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था इस तरह। ये तो बिल्कुल गोल का लग रहा है। इसकी क्या प्राइस हाँ है? गोल्ड प्लेटेड है, ये साउथ इंडियन कहलाता है। हाँ प्राइस है इसकी? 35। ये भी ले जाऊंगी। उफ मुझे इतने पसंद हैं। हाँ, मैं पूरा बचपन मैंने ये तो है, ये इनसे है। 4 चीजें पंजाबी पहन के जाती होती थी, मुझे ये इतने अच्छे लगते हैं। पंजे क्या कहते हैं उसे? जो पांचों उंगली का होता है उसको पंजागला कहते हैं, और एक उंगली वाला आगला कहते हैं। अंजा अंजागला। कुछ आगला और कुछ मैंने अब अभी अपने ड्रामे में भी पहना है। टर्मिनोलॉजी क्या कहते हैं? क्या अंजा अंजा? फुल टर्मिनोलॉजी पंजा नहीं होता? पंजाब वाले पंजागला आगला बोलते 5 हैं। उंगलियों वाला हाँ, होता है। 5 फिंगर्स पंजागला, 1 फिंगर अंजा। अंजा। हाँ, मैंने अपने अभी ड्रामे में भी पहना है। प्रॉपर मैं दुल्हन बनी थी, मैंने कहा ये मैं जरूर पहनूंगी। अच्छे लगते ये आजकल बहुत फैशन में या है एग्जैक्टली। और बहुत बारीक बारीक भी आ रहे हैं, मैंने देखा है बारीक-बारीक भी आ रहे ऑनलाइन। हैं। बहुत बारीक बारीक पतले पतले देखो ये कितना प्यारा है। अगर आपको वो इतना हैवी नहीं पहनना तो दिस इज वेरी क्यूट। ब्रेसलेट के साथ। ये ट्रेंड कर रहा है भाई। आप जेंजी से पूछो, उनको हाँ, सब ये पता बहुत है। वो बिल्कुल बारीक बिल्कुल सी बारीक चेन के साथ। चेन इसके की साथ तरह के बना होते हुआ हैं, जैसे ये कैजुअल है ना। मैं ये सब कुछ तो मैंने वो तो ले लिए 4 शॉपिंग हमें मौका अच्छा भाई, ही हम नहीं मिलेगा। आप शॉपिंग पे लग रहे हैं, आप लोग ब्रेक पे जाएं और हमने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे दिए हैं कि किस किस तरह की ज्वेलरी आप पहन सकते हैं, किस तरह बाल बना सकते हैं, कैसे कपड़े बना सकते हैं। गर्मी जो है ना वो हमें तैयारी से रोक नहीं सकती, हम हैं आगे आगे, गर्मी पीछे पीछे। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको ईद की तैयारी करवा रहे हैं और उन ख़वातीन को स्पेशली जिन्होंने सिर्फ ये सोचना है कि मैं जो हूँ इस दफ़ा पाए बनाऊंगी या बारबेक्यू में ये रान का गोश्त होगा, ये वाली क्रॉकरी निकलेगी, ये वाले मैट्स बिछेंगे। देखें, साफ बात है, आप करें, बहुत ज़रूरी है। ये सब भी आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप इस ईद एक चेंज लेकर आएंगी कि आप खुद भी चमकेंगी। सिर्फ आपकी वो जो बकरे की रान आप सजा के रखेंगी वो नहीं, आप भी चमकेंगी। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि आज इस तरह का शो करें 1 हफ्ता पहले ही, ताकि आपने जो भी सर्विसेज लेनी है अभी ले लें। बाद में सैलून्स में बहुत रश हो जाता है और वो रिजल्ट्स भी नहीं आते, है ना, कि वो जो आने चाहिए। अच्छा, तो अगर 1 हफ्ते पहले हम शुरू करते हैं, एक पूरा कंक्लूड करते हैं चीज़ें, क्या क्या चीज़ें 1 हफ्ते पहले करवा सकते हैं, मशवरा दें आप भी एज हेयर स्टाइलिस्ट, और तुम लोगों के भी एक्सपीरियंसेस हैं, सब लोग मुझे कंक्लूड करके मशवरा दें क्या क्या कर सकते हैं। आपसे शुरू। अच्छा, मेरे से स्टार्ट करें। मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो मेरी अम्मी ने जो हमारी शुरू से आदत बनाई हुई है वो ये कि बिल्कुल आपने एंड के दिन के लिए नहीं छोड़ना है। कपड़े और जूते आपके पहले से ही कंप्लीट होने चाहिए। अम्मी ने इवन कि जब छोटी ईद भी होती थी, हाँ। रमज़ान से पहले मेरी अम्मी सारी शॉपिंग हमारी करवा देती थी कि रमज़ान में हम कहीं बाहर ना निकलने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि इबादत करनी होती है, नमाज़ें पढ़नी होती हैं, फिर इफ्तार की तैयारी, सहरी की तैयारी, तो सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर्ड हों। वो एक ऐसी आदत पड़ी हुई है कि वो स्टिल अभी तक यही चल रहा है। सही। बहुत अब ज़रा ये हो गया कि ज़रा काम में ज़रा ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो मेरे कपड़े तो फिर भी आ जाते हैं PR पे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अली की शॉपिंग करनी होती है, और अली के कपड़ों में, लड़कों के कपड़ों में वही एक बेसिक चीज़ें होती हैं, शलवार कमीज़ पहन लिया, कुर्ता पजामा पहन लिया, वो जाके खुद ही ले आते हैं। और जाके कपड़े होते हैं वो मैं पहले से लेके रख लेती हूँ कि मुझे बिल्कुल एंड टाइम पे बाहर ना निकलना पड़े। तो आपने, क्योंकि कुकिंग एक ऐसा काम है जो आपने करना ही उस वक्त है, तो आप एटलीस्ट आप अपने कपड़ों की, जूतों की और बाकी बच्चों की चीज़ों tensions। की, हाँ, ये वाली एक टेंशन आपकी ख़त्म हो जाए। तो आप ये वाली चीज़ें पहले से प्रिपेयर्ड रखें, ताकि ईद वाले दिन जो आपने कुकिंग की टेंशन लेनी है ना, बस वही एक टेंशन है। और कुकिंग की भी चीज़ें बहुत सारी ऐसी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि टेबल जो आपने सेट करना है ना, वो आप एक दिन पहले सेट करके रख लें। बहुत अच्छा ठीक है, हाँ, रात को। क्योंकि मैं और मेरी बहन यही करते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। हाँ, मैं भी। मीठा जो है वो हम ऑलमोस्ट 90% प्रिपेयर करके वो रख देते थे। चीज़ें जो हैं, जो सैलड्स वगैरह हो गए, उनका सामान मंगवा के रख लिया, क्योंकि वो आपको पता है आप कट करके नहीं रख सकते हैं। आप अपनी कटलरी, आप अपने बर्तन, टेबल जो है वो पहले से सेट करके रख हाँ, लें। तो ये चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि आपको एक दिन पहले कर लेनी चाहिए, ताकि उस दिन और फिर आपको आपकी pressure तैयारी ना का हो। टाइम भी मिल जाए। बिल्कुल। आप बताएं। मुझे लगता है कि घर में सबसे पहले घर की चीज़ें सारी रेडी होनी चाहिए। जैसे घर की सफाई में बहुत टाइम लगता है
कि आप एंड टाइम पे आप बोल रहे हो कि हो तो जाले तो साफ़ नहीं किए, तो सफाई का काम अच्छे से देख लें पहले से, पूरा महीना आपके पास है, अब तो खैर 10 दिन रह गए, तो सफाई देख लें और मसाले कौन कौन से ख़त्म हुए हुए हैं, तेल आपका नहीं है, बिकॉज़ वो एंड टाइम पे भागना कि ओहो कलेजी मसाला लेकर आओ, जाओ जाओ भाग के लेकर आओ, तो मसाले आपके पास प्रिपेयर्ड हों। और मैं ये करती हूँ कि मसाले घर में भून के पीस कर रखती हूँ, बिकॉज़ उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जितनी अच्छी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी अपीयरेंस पे कर रहे हैं, घर की हेल्थ पे भी आपको करनी चाहिए उतनी तैयारी। तो मेरे सारे मसाले आ जाते हैं, उनको भून को मैं अपने बॉक्सेस में एयर टाइट जार में बंद करके रख देती हूँ। और लेमन मैं लेकर आ गई हूँ, बिकॉज़ लेमन बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, तो लेमन आपके होने चाहिए, स्क्वीज़ होकर आपका एक जार होना चाहिए कि बस निकाला जल्दी से कर लिया। तो वो ऐसी जो प्री प्रिपरेशन आपकी होती है, वो सारी तैयारी हो जाए, उसके बाद फिर मेरी तैयारी हो। क्योंकि मुझे सैलून में जाके ना वो लाइन में लग के बैठना मुझे इतना अनोइंग लगता है कि आपकी तैयारी, अच्छा 2 घंटे के बाद आपकी तैयारी है और आपकी टर्न है, और 2 घंटे के बाद जो है वो फिर फेशियल इतनी जल्दी हो रहा है कि वो इतनी आपकी स्किन को रब कर रही होती है, क्योंकि वो खुद पैनिक में होती है। वो कहती है मेरी पीछे 20 अभी जो क्लाइंट्स हैं वो बैठी हुई हैं, तो आप भी जाएं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कहती पहले से आपका फेशियल हुआ हो, आपके डाई हुआ हो, ताकि घर में वो जो एक होता है ना केओस हो जाता है, हस्बैंड बोल रहे होते हैं कि तुम अब जा रही हो फेशियल करवाने के लिए, अब तुम्हें ये चाहिए, और वो जो घर में एक लड़ाई झगड़ा इस पे होता है कि टेलर से कपड़े जो है रात को भी लेके आना है, चांद रात वाले दिन, मतलब एक दिन पहले ही वो। अच्छा, जैसे अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं एक काम करती हूँ कि एक बहुत अच्छा सा मास्क खरीद के फ्रिज में रख लेती हूँ, ठीक है। अब गर्मियाँ भी हैं, अब आपको कुछ भी नहीं है, आप नहीं जा सके कहीं भी, आपने रात में वो मास्क लगाया और सुबह तक आपकी स्किन कम से कम आपको कुछ तो काबिल होगी कि आप अगर कम बेस भी लगा रहे हैं, कम मेकअप भी कर रहे हैं, तो आप निखरे नजर आए, क्योंकि आपके सब रिश्तेदार जमा होते या आप उनके पास जाते, तो वो एक चीज़ है। बाकी बाल आपने जैसे भी बताया बांध लिए सारे, लेकिन जो है ना बहुत आजकल बहुत ज़रूरी है स्किन का। इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहती हूँ कि इस सब के साथ साथ आपकी हाइड्रेशन, जितना अपनी पानी आपने पिया हुआ होगा, हाइड्रेट आपकी बॉडी, तो भी आपकी स्किन अच्छी रहेगी। जितने फेशियल करवा लें, आपने पानी नहीं पिया हुआ है तो नहीं, जैसे पानी में आप थोड़ा सा लेमन डाल लें, थोड़ा सा आप उसमें सॉल्ट डालें। चलो अब जल्दी कंक्लूड करते हैं, इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो, आप बताएं कि भाई क्या क्या लोग कर सकते हैं। मैं आपको अपना बता दी, जैसे मेरी ईद की सारी तैयारी हो गई, 10 दिन पहले इंजेक्टेबल काम कर लिया, कि कोई भी जैसे ग्लास स्किन बताया था वो 10 दिन पहले, ताकि नीडलिंग वाला कोई काम, कोई ब्रूस ना आए, ठीक है। 5 दिन पहले फेशियल करा लिया हल्का फुल्का, जैसे कि क्लेंजिंग करा ली, जैसे बेबी लोशन से, सेटाफिल के किसी सिरम, किसी चीज़ से भी जो आपको सूट करता है, बेसिक चीज़ से आपने क्लेंजिंग करा ली। और 3 दिन पहले, अगर ये जैसे कि हमारा हज वाला सीज़न है तो हेयर रिमूव नहीं करते, विदाउट रिमूविंग द हेयर 3 दिन पहले लेज़र करा लें। अच्छा, देन यू आर डन एंड आप अपनी ईद पे जा सकते हो। तो इंजेक्टेबल हो गया 10 दिन पहले, 5 दिन पहले हो गए फेशियल्स, और आखिर के 3 दिन पहले लेज़र। तो लेज़र जो कराएंगे अगर और फिर चूल्हे के आगे जाएंगे तो वो सही होगा उनके लिए जो नहीं जाते। और जो जाते हैं फिर वो ये सब चीज़ें पहले करा के रख लें, जैसे मैंने करा लिया अब जैसे। अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जाकर सब टोटल किचन में खड़ा होना है। हम सबने करा लिया। तुम बताओ, तुम क्या मशवरा दोगी? आई फील हेयर कलर्स, हेयर कट्स जो है वो ऑफ कोर्स 10 दिन पहले आप करा लें, अगर तो आपका रूट्स का कोई मसला नहीं है, ठीक है। और फेशियल्स अगेन वही लोग कट्स और अगर हेयर कलर चेंज कर रहे थे वो भी आखिरी दिनों पे जा रहे हैं। नहीं, मैं तो बाय अपॉइंटमेंट चलती हूँ, आपको पता है। तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन अपॉइंटमेंट तो मैं 8-10 दिन पहले, इवन रमज़ान हो, चाहे रमज़ान ईद पे इतना काम होता है ना, तब भी मेरी 20 रमज़ान इज़ द लास्ट डेट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि उसके बाद रूटिंग्स शुरू है, रूट एंड ग्लॉस शुरू है। मैंने एक बंदे को 6-8 घंटे दे सकती, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स एक बंदे का 6-8, क्योंकि उनको अपने मियाँ और बच्चों को सरप्राइज देना पड़ता है। इसलिए कि देखो, तो इस ईद पर मेरी वो ज़्यादा सरप्राइज ना हो जाए ना, जल्दबाजी में फिर कोई उल्टी चीज़ ना हो, केमिकल हो, आप पता नहीं क्या सोच रही थी, मैंने आपको जल्दी में कुछ और दे दिया। तो इस तरह के काम हम करते ही नहीं हैं, हम सुकून से काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सुकून का काम होता है। अगर आप चाह रही हैं कि आप अपने वर्जन बालों से लेके कोई डिफरेंट सा बालियाज और हाईलाइट्स और इस टाइप की कोई चीज़ सोच रही हैं, नेल्स के बारे में बताओ कि नेल्स जो हैं बेसिकली फिर वो कब करवाने चाहिए? बहुत लोग एक्रेलिक्स भी और ये सब चीजें कराते हैं। 3-4 दिन पहले हो सकते हैं, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले आराम से हो सकते हैं। आखिरी रात को जाके नेल बार्स पे बैठ के अपने 4-4 घंटे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पूरी चांद रात सिर्फ नेल्स कराने में ज़ाया कर पर ख़वातीन नहीं कराती, उनको सारा कीमा
और वो सब हाथ से काम करना मैंने होता है बहुत तो सारे वो लोग देखे, मैं खुद एक्रेलिक्स के साथ काम करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग करते हैं वो करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। अब मैं सख्ती से बोल रही हूँ, ईद पर तैयारी होनी चाहिए। तस्वीरें भेजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे ताकि पता चले कि इस प्रोग्राम के थ्रू शायद आपने अपना थोड़ा सा ख्याल किया। वैसे ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।